तो मैं आपको प्यार से क्या बुला सकता हूँ? सदगुरु बोलूँ, एक शिक्षक बोलूँ? सदगुरु ठीक रहेगा। तो सदगुरु अब क्या, तो मैं जो बिलासपुर में पैदा हुआ था, लेकिन हमारी पढ़ाई सब बालको नगर में केंद्रीय विद्यालय में थी। और मधुसूदन नायडू से सदगुरु बन जाएंगे? ये ऐसा रहेगा तो शायद आगे जाके सन्यासी बन जाए। कि आपके दोस्तों ने आपको फोर्स किया और उनका सिलेक्शन ना हो कि आपका सिलेक्शन जी, और मुझे बिल्कुल नज़रों में नज़र डालकर उन्होंने मुझे देखा। उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भगवान हैं। बीएससी में आपको गोल्ड मेडल मिल गया, एमबीए में भी गोल्ड मेडल मिल गया। तो फिर मैं बाबा से मैंने प्रॉमिस लिया कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आप वापस बुला लीजिएगा। द पॉस ऑफ काम क्या है आपके हिसाब से? और फिर कोल्हू का बैल बन जाते हैं। 24 अप्रैल 2011 को सत्य साई बाबा का फिजिकल फॉर्म में जब छोड़, प्राण चले गए, वचन भी चला गया यहाँ पर। जब खुद सत्य साई बाबा ये बोल के गए कि कोई भी आदमी अगर आपको आके बोलता है कि मुझसे बात कर रहा है या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो चीट या फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने कहा मैं शिरडी साई बाबा का अवतार। तो उस समय भी लोगों ने कहा शिरडी बाबा ने तो कभी कहा नहीं कि मैं अवतार बन के आऊँगा। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के प्रारोप प्रत्यारोप हुए, वो शुरू के समय में हुए। नमस्कार, आप जैसा देख सकते हैं आज मेरे कपड़ों से ही कि आज हम अध्यात्म की बात करेंगे, आज हम ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि मैं आज आप पहुंचा हूं श्री सत्य साई ग्रामा मुदनहल्ली में। वन वर्ल्ड वन फैमिली का संदेश सुना रहे हैं। नर सेवा ही माधव सेवा का संगीत सुनाते हैं। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इनको ह्यूमैनिटी का कहा जाता है। सदगुरु श्री मधुसूदन साई, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो मैं आपको प्यार से क्या बुला सकता हूँ? सदगुरु बोलूँ, एक शिक्षक बोलूँ या एक सीईओ बोलूँ? क्या नाम से मैं बुलाऊँ? अगर सदगुरु ठीक रहेगा। तो सदगुरु अब क्या, गेम चेंजर का हमारा उद्देश्य है कि हम एक जर्नी समझना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो मैं जैसा कि रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता चला कि आपने 17 साल अपने जीवन के बिलासपुर में गुजारे हैं, छत्तीसगढ़ में जी। क्योंकि मैं भी वहीं की पैदाइश हूँ और वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। तो आपको कुछ 17 सालों का आपकी कुछ यादें आती हैं दिमाग में जब आप पीछे मुड़ के कभी देखते हैं बिलासपुर से और अभी तक का सफ़र? बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे जो मधुर समय होता है बचपन का ही होता है, वो भूले नहीं बुलाया जाता। तो छत्तीसगढ़ में सारा बचपन बीता। उस समय तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मैं कोरबा के पास में, जो कि वहाँ पर कोयले की खदानें हैं, और वहाँ पर एक भारत एल्यूमिनियम कंपनी का भी एक नगर है, बालको नगर। तो मैं जो बिलासपुर में पैदा हुआ था, लेकिन हमारी पढ़ाई सब बालको नगर में केंद्रीय विद्यालय में हुई, क्योंकि माता पिता बालको नगर के जो इस्पात संयंत्र था वहाँ पर कार्यरत थे। तो वहाँ से पढ़ाई करके फिर बाद में मैं बाहर निकला 17 साल बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बड़ी मीठी यादें हैं, बहुत सुंदर प्रदेश है छत्तीसगढ़। आपने अभी कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया है। और वहाँ के लोग, वहाँ की परंपरा, हालांकि हम तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम पूरी तरह वहाँ रम गए। आपकी हिंदी इतनी सुंदर है। जी, हिंदी छत्तीसगढ़ की देन है मुझे लगता है। बिल्कुल, वहीं की देन है। और हिंदी मेरी सबसे प्रिय, मैं काफ़ी भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन हिंदी मेरी सबसे प्रिय भाषा है। मातृभाषा ही है वही, क्योंकि उसी का हमने ज़्यादा उपयोग किया बचपन में। तो वहाँ पर पढ़े और बहुत सुंदर वहाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ पर हम थे वहाँ कोयले की खदानें हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी है, नदी है और झरने हैं, और बहुत सुंदर जो है निसर्ग प्रदेश है। तो वहाँ का जो बचपन है वो अविस्मरणीय है। और मैं आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों को याद करता हूँ, वहाँ का जो वातावरण को याद करता हूँ, वहाँ के खान पान, रहन सहन, और वहाँ के नृत्य संगीत को, और जितना भी वहाँ पर जो भी कुछ मैंने सीखा है, जाना है, उसी से मेरा एक ये अस्तित्व बना है। तो छत्तीसगढ़ तो मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ जाना होता है आपको सदगुरु? जी, जाता हूँ, क्योंकि हमारा एक अस्पताल है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। जब हमने नए रायपुर में, जो तभी कहते हैं अटल नगर या नवा रायपुर, तो वहाँ पर बिल्कुल स्टेडियम के बगल में बड़ा सा एक झील है, बड़ी झील, उसके बगल में ये श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल है, बच्चों के हृदय रोग का निदान करता है। तो इसीलिए उसके भी संदर्भ में मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो जाना अच्छा भी लगता है, वहाँ जाते हैं सब लोगों से फिर मिलते हैं। कुछ एक व्यंजन हो छत्तीसगढ़ का जो आपको मन में ध्यान आ रहा हो, अभी जब आप पलट के देखते हैं, वहाँ की कोई चीज़ आती जो आप खान पान में जो आपको बहुत फेवरेट है आज भी आपका? मैं सबसे, मतलब हाँ बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे काम करने वाली बाई आती थी, वहाँ पे बाई कहते हैं। जी बिल्कुल, बाई मुझे तो पता वो है। बाई आती थी और हम सब छोटे बच्चे थे। माँ जो थी वो अस्पताल में काम करती थी, पिता भी काम करते थे, तो घर पे कोई रहता नहीं था। तो जब हम स्कूल से आते थे तो ये अपने साथ अपने साड़ी में एक अचार बांध कर लाती थी छत्तीसगढ़ का, और वो घर पे बनाती थी।
और उस समय बच्चे थे, कोई बड़ा छूत अछूत ये सब तो समझ था ही आता नहीं, नहीं, सब बिल्कुल, सबसे प्रेम रहता था। जी तो वो दही में ये अचार मिलाकर हमें खिलाती थी, जो दही का जो भात बोलते हैं, जी दही बात हाँ, दही भात के साथ ये अचार खिलाती थी। भले ही छत्तीसगढ़ में कितने ही व्यंजन हैं, लेकिन ये आज तक मेरी ज़बान पर हृदय आज में तक और इसका जवान स्वाद में है। जी बिल्कुल। आपकी माता श्रीमती पद्मा दी जी और आपके फादर साहब, आपने बताया माता जी जैसे बालकों में काम करती थी, आप माता पिता में सबसे करीब किसके रहे? क्या आपके माता दिमाग- के ही करीब रहे, बच्चों के हर बच्चा लड़के जितने भी होते हैं जितने माता के माताओं ही से करीब। ज़्यादा प्रेम होता है, लगाव होता है। फादर के साथ आपके संबंध कैसे रहे? और मैं अपनी माता और मेरी दादी से बहुत निकट हूँ मैं। जब आप पलट के देखते हैं, आपकी आई थिंक एक सिस्टर और एक ब्रदर भी है। अब बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते थे, फिर लड़ते झगड़ते भी थे, जैसे बच्चे झगड़ते लड़ते हैं। और क्या हुआ है कि बचपन में सभी तीनों एक ही स्कूल जाते थे, तो एक भी शरारत करता था तो उसकी कंप्लेंट दूसरे तक पहुंच जाती थी। तो आपस में तीनों के ये एक सहयोग होता था कि कोई घर पे किसी के बारे में कुछ न बताए। तो नटखट रूप रहा आपका भी सदगुरु। बच्चे सभी रहते सभी हैं, ऐसे ही होते हैं। अब वैसे ही सीखे बड़े हैं। और साथ साथ में तो सारा जवाबदारी जो आप पे आता है, सभी समय आपको यही सुनना पड़ता है कि सबसे बड़े हो, इनका ख्याल रखो, सबसे बड़े हो अच्छे से रहो, सबसे बड़े हो अच्छा आदर्श रखो। तो इस तरह से हमारा बचपन जो था, खेलते कूदते, लेकिन साथ साथ में एक आदर्शवादी बचपन भी था, जो मेरे भाई बहन को मुझे सिखाने का। अभी आपके भाई बहन मैंने सुना आपके साथ ही हैं, काम जी कर बिल्कुल, रहे हैं, अभी माता सब जी भी यही आपके आश्रम है। साथ अलग अलग काम दिया हुआ है आपने, क्या व्हाट जी दे हाँ, डू जी नाउ? हाँ। मेरे भाई जो है वो भी पुट्टपर्ती में आकर पढ़े मेरी तरह ही, और उन्होंने एमटेक उसके बाद पीएचडी किया है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस में। तो अभी हमारा जो नया यूनिवर्सिटी हमने स्थापित किया, उसके वो रजिस्ट्रार का काम करते हैं, और ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है। और हमारी जो बहन है वो ये जो हमारा मीडिया का काम होता है, जो हमारा समाज में जुड़े हुए, माँ भी यहीं रहती है हमारे साथ। तो बचपन में मुझे बताया गया, मैं जब रिसर्च कर रहा था, कि आप बहुत ऑलराउंडर व्यक्तित्व था आपका, स्पोर्ट्स में हर एक्टिविटी में पार्ट लेते थे आप, कि ये आने वाले दिनों में सदगुरु होंगे और मधुसूदन नायडू से सदगुरु बन जाएंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन आ रहा था? नहीं, इस तरह कोई इंडिकेशन तो नहीं था, लेकिन मुझे भक्ति वगैरह में ज़्यादा भक्ति का भाव होता था। उस समय जब हम छोटे थे तभी भजन कार्यक्रम में जाना, और संगीत जानते थे तो थोड़ा बहुत भक्ति भाव से भजन गाना, ये सब मुझे मेरे शौक़ थे। और खुद से ये सब शौक़ है, किसी ने सिखाया नहीं, अपने से अंदर से ही ये बातें आई। और वहाँ पर एक बार मेरी माँ कहती थी, जब मैं छोटा था तो बहुत गायत्री चालीसा में बहुत विश्वास करता था, गायत्री माता में विश्वास करता था, छोटा सा मंदिर था, तो हर बार मैं वहाँ चला जाता था, बच्चे खेलने जाते, और वही हो गया। हाँ वैसा ही हो गया। जो लिखा है इट्स डेस्टिनी। यू बिलीव इन डेस्टिनी? आई डू बिलीव इन डेस्टिनी जी, ये नियति का नियम है, जो लिखा है वो होगा। वो होगा, आप चाहे जो भी करें, किस तरह से होगा वो आप पे आधारित है, लेकिन होना जो है वो निश्चित है, होना ही है कभी ना। तो 1996 में जब आप निकले आने के लिए पुट्टपर्ती, तो मैंने सुना कि आपके दोस्तों ने आपको फोर्स किया, और उनका सिलेक्शन ना हो कि आपका सिलेक्शन, उसके पीछे की क्या एक कहानी है? हाँ, कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे पुट्टपर्ती आने का कोई खास शौक नहीं था, जाना है यहीं पढ़ना है ऐसा कुछ था नहीं, पर घर की थोड़ी परिस्थितियाँ भी विषम थी उस समय। हम 3 बच्चे हैं और एक सरकारी नौकरी से कोई कितना कमा लेगा। तो ऐसे समय पर मैंने सोचा कि ठीक है, पुट्टपर्ती में भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। तो वहाँ पर जो बाबा के कुछ भक्त थे जो मेरे कक्षा में भी पढ़ते थे, तो वो जा रहे थे पुट्टपर्ती लिखने के लिए, वहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। सो उस समय उन्होंने मुझे भी फॉर्म ला के दिया, तो मैंने भी ऐसे ही भर दिया बिना ज़्यादा सोचे। पर जब वो जा रहे थे मैंने कहा कि ठीक है मैं भी चला जाता। उस समय क्या हुआ, एमपी में, मध्य प्रदेश में पीएमटी का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल टेस्ट, तो पीएमटी का एग्ज़ाम उस समय पोस्टपोन हो गया किसी कारण से। तो मुझे 10-15 दिन का समय मिला। तो उन्होंने पूछा ऐसे भी तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तुम चले आओ हमारे साथ पुट्टपर्ती, लिख लेना, ऐसी बात पुट्टपर्ती भी देखने मिल जाएगा, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो उस सोच से मैं आ गया। फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा, और हुआ ऐसा कि जो हम 3 थे, जिसमें 2 थे वो परम भक्त के बच्चे थे, वो दोनों माता पिता जो है प्रार्थना करते कि बच्चों का किसी ना किसी तरह से यहाँ पर चयन हो जाए। उन दोनों का हुआ नहीं और मेरा हो गया। मैं किसी के साथ नहीं आया था, मैं तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था कि वापस जाना है। जब मेरा हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, देखो आपका हो गया, वापस मत जाओ, बाबा के पास ही रह जाओ। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा कि मेरे साथ तो कोई आया नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? हाँ सही बात है। तो वो तो बड़े भक्त थे, उनका तो परम विश्वास था। फिर मैंने कहा मुझसे तो नहीं रहा जाएगा अकेला, ये तो बहुत दूर हो गया है, मैं कभी आया नहीं। फिर वो उन्होंने कहा चलो एक बार बाबा के दर्शन कर लो, उसके बाद देखेंगे। तो फिर हम बाबा के दर्शन, उस समय बाबा वाइट फील्ड में थे जी। तो मैं पुट्टपर्ती से वाइट फील्ड गया दूसरे दिन सुबह एग्ज़ाम लिखने के बाद। अभी तक उसके रिजल्ट आए नहीं थे, तब भी मैं गया। और जब वहाँ गया तो जैसे ही बाबा के दर्शन हुए तो अंदर में कुछ बदल गया। फिर मेरा मन जो है पूरा बदल गया। फिर मुझे लगा You were attracted towards- वेरी अट्रैक्टेड, द वेरी फर्स्ट मीटिंग। क्या आपको अट्रैक्शन आया ऐसा उनको देख के? वो बहुत दूर से चलते हुए आ रहे थे दर्शन में, और मैं बहुत पीछे बैठा था। मुझे लगा कि यहाँ तक तो बाबा आएंगे नहीं चल के, पर वो आए वहाँ तक और मेरे सामने आए, खड़े हुए,
और मुझे बिल्कुल नज़रों में नज़र डालकर उन्होंने मुझे देखा। और वो जो एक बार उन्होंने मुझे देखा, उसमें क्या हुआ कोई नहीं आता, एक अद्भुत सा एक आंतरिक जो अनुभूति थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भगवान हैं, मेरा जीवन इन्हीं के साथ बीतेगा, ऐसा एक विश्वास अंतर्मन से जगा। उससे पहले आपने कभी सत्य साई बाबा को कभी ऐसे फॉलो नहीं जब किया? बहुत छोटे थे हम लोग, तो हमारे कभी तिरुपति गए थे हमारे दादाजी, तो उसके साथ साथ वो पुट्टपर्ती भी हमको लेके गए थे, पर उसके वो 3-4 साल की उम्र होगी, याद नहीं है कुछ। उसके बाद जानते थे, क्योंकि हमारे माता की तरफ के लोग जो थे वो सत्य साई जी को बहुत मानते थे उस जी, समय जी, भी, जी। पर पिता की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भी ये पहली जो मुलाकात थी, इट वॉज अ लाइफ चेंजर, दैट वॉज द गेम चेंजर इफ आई थैंक यू वेरी मच। पर जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जैसे उनसे नजरें मिली और आपको गुरु प्राप्त हो गया, और गुरु प्राप्त होना मतलब जीवन में कहते हैं कि आपको सब कुछ मिल गया, आपका गुरु आ गया तो आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, आपको एक दिशा मिल जाती है कि आप कैसे बढ़ते हैं। जी। बट साथ में जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था कि हमारा गेम चेंजर जो शो है उसका उद्देश्य ये है कि हम जर्नी को बहुत क्लोजली समझना चाहते हैं कि जी। कैसे हुआ, ताकि ये मैसेज जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली का, जितने ज़्यादा देखा जाए उतना। बीएससी में आपको गोल्ड मेडल मिल गया, एमबीए में भी गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट लाइफ में गए, एचडीएफसी बैंक में आपने 6 साल नौकरी करी, 2 साल 2 बार प्रमोशन मिल गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे आप, वेरी गुड लाइफ दैट यू आर लीडिंग इट। वो लाइफ छोड़ के फिर आप वापस कैसे आ गए? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में आदमी घुस गया तो स्ट्रगल इतना होता है कि वह निकल ही नहीं पाता चक्रव्यूह से। तो हाउ डिड यू केम आउट ऑफ इट? सही बात तो ये है कि मैं जाना ही नहीं चाहता था पुट्टपर्ती छोड़कर, मैं बाबा के साथ ही रह जाना चाहता था, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं की जो संस्थाओं में करना। परंतु उन्होंने मुझे रहने दिया नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी नहीं, तुम्हारी हो गई पढ़ाई, अभी माता पिता की सेवा करो, घर का ध्यान रखो, तुम बड़े हो, अब जाओ एक जॉब कर लो। तो मैंने पूछा कहाँ जाऊँ, मैं क्या जॉब करूँ, मेरा तो कोई सोच ही नहीं है ऐसा। तो बोले बेंगलोर चेन्नई कहीं पर तुम बैंक का एक जॉब ले लो और तब तब आते जाते रहना। तब उन्होंने बहुत कहा, 6 महीने तक मैं गया नहीं था, अपने एमबीए के बाद भी वहीं था। फिर उन्होंने बोला, फिर माता जी ने बोला कि देखो बाबा ही कह रहे तो फिर वहाँ पे क्यों हो तुम, बाबा यदि बुला लेते तो ठीक है, पर उन्होंने ही कहा जाओ बाहर काम करो। तो फिर मैं बाबा से मैंने प्रॉमिस लिया कि मैं चला जाऊँगा लेकिन मुझे आप वापस बुला लीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा ज़रूर बुलाऊंगा, जब समय आएगा तो बुलाएंगे। तो उस सोच से मैं गया था कि मैं तो बाहर सिर्फ टेम्पररीली हूँ, वापस तो जाना पुट्टपर्ती और बाबा की सेवा में ही रहना है। क्योंकि वो सोच ही मेरी वैसी थी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें घुसा ही नहीं संसार में, और जो जॉब करना था तो करना था। बट मैं आई वांट टू आस्क यू नाउ ओनली कि जितने लोग हमको देख रहे हैं आज, इनकी अपनी एक स्ट्रगल है कॉर्पोरेट लाइफ की, यू ऑल्सो सीन इट वेरी क्लोजली। तो आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस की जो बातें करते हैं हम कहते हैं कि पॉज लेना चाहिए जीवन में, कामनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कामनेस क्या है कि वीकेंड में जाके छुट्टी लेके चले जाना, स्पा में चले जाना, छुट्टियां मना के आ जाना, फिर से वही काम करना। द पॉज ऑफ काम क्या है आपके हिसाब से? बिकॉज यू ऑल्सो हैव सीन इट वेरी क्लोजली। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कॉर्पोरेट लाइफ का जो डायलेमा है उससे कैसे बाहर निकला जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में इसलिए घुस जाते हैं कि हमें कमाना होता है, कमाना, वेरी ट्रू। कमाने के चक्कर में घुस जाते हैं और फिर कोल्हू का बैल बन जाते हैं, क्योंकि अब कैसे उससे बाहर निकले, ये चक्रव्यूह है। घुस तो गए लेकिन निकलना नहीं आता है। देखिए पहले तो आप वो काम आप चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपको शांति मिलती हो, खुशी मिलती हो, ताकि आपको भार न लगे। परंतु थोड़े ज़्यादा पैसे के चक्कर में या थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन या नाम के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे कार्य उठा लेते हैं जिसमें ना उनका मन लगता है ना उनको खुशी मिलती है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि वो चीज़ आप चयन कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जिसमें आपका दिल लगता हो। Do what you love. जी, when you do what you love, you don't feel the burden. Burden of it. It becomes effortless. मेहनत करेंगे आप जी जान लगाकर, लेकिन कभी ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा भार हो गया मेरे ऊपर, दुख नहीं लगेगा, कठिनाई नहीं लगेगी, आप खुशी से करेंगे वो काम। सो ये तो पहली बात। शायद पैसे ज़्यादा कम मिल सकते हैं लेकिन वो अलग बात है, लेकिन अभी खुशी जो है आपको, संतोष रहेगा, शांति रहेगी, वो सबसे बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है। तब आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे छुट्टी लेकर कहीं हिमालय पर या फिर कहीं रिसोर्ट में जाना है या फिर कुछ ऐसा वीकेंड स्पा जाना है, सिनेमा देखना है, ऐसा भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा खुश हैं। आपकी कर्म ही आपकी पूजा हो जाती है। escape नहीं करेंगे उस नहीं, चीज़। वो There is no escape then. निकलता है, वो सोच ही नहीं निकलती। तो वो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आप वो पढ़िए। या वो प्रेशर, जो पीयर प्रेशर होता है कि सोशल मीडिया में किसी ने पिक्चर डाल दी, मैं लंदन गया, मैं यूएस गया, वो एक प्रेशर है। क्या प्रेशर है लोगों के दिमाग में, और क्या आप बताना चाहोगे दर्शकों को, खासकर जो कॉर्पोरेट लाइफ के डिलेमा में फंसे हुए हैं कि कितना पैसा कमा लो तो ठीक है, कहाँ रुक जाना चाहिए, वेयर इज अ फुल स्टॉप? आई थिंक वी यू समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना ही हमें सोच में रखना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और 4 लोग जो घर आए, साधु लोग आए,
उनकी भी सेवा कर सकूं और कुटुंब जो है जो भी मेरी आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति कर सकूं, मैं अपना जो दायित्व है उसे निभा सकूं। इतना तो पहला होना चाहिए सोच। इस सोच के अंदर आपको जो काम ठीक मिलता है, जिसमें आपका दिल लगता है, वो आप कीजिए। ना हो क्या रहा है कि जामे कुटुंब समय में तो कुटुंब भी आपका ऐसा हो गया है, सभी को लंदन जाना है तो यहाँ हॉलीडे पे जाना है, और अधिकतर लोग दिखावे के लिए जाते हैं। दिखावे के लिए, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। कि दिखावे का जीवन है वो ढोंग का जीवन है, वो आप किसी और का जीवन जी रहे हो। तो आप जिसमें ये एक बोल बार रहे हैं घुस कि जाए। जितना हो सके सोशल मीडिया से लॉग आउट कर लो कल के। कहीं से भी, मतलब अपने मन तो में सोशल मीडिया इज आल्सो पुलिंग अस डाउन एंड द यंग जनरेशन आल्सो। पीयर प्रेशर, इट इज अ पीयर प्रेशर। तो आप सजेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया में समय ना लगाया जाए, जो मैं स्क्रोलिंग कहता हूँ करते रहते हैं दिन रात। जो ठीक है उसमें समय लगाए। सोशल मीडिया बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने मिल पर सकता है। आप कैसे देखते हैं, सदगुरु कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया अगेन इज अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हैज चेंज द वे वी थिंक, स्पीक, एक्ट, बिहेव, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ट्रू ट्रू। इसने हमारी पूरी सोच ही बदल दी है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। अब खिड़की खुलेगी तो हवा भी आएगी, मच्छर भी आएंगे। तो आपको थोड़ी सोच में सतर्कता बनाए रखनी चाहिए कि आप कहाँ तक उसका उपयोग करें और कहाँ पर जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच दें, कि इसके बाद नहीं। बच्चों में ये समझ नहीं होती है, वो जानते नहीं कि कितने हद तक जाना है, इसलिए उसमें घुसते चले जाते हैं और वही चक्रव्यूह है, फिर बाहर नहीं निकल सकते। वो एक अपने एक कृत्रिम जीवन जो है उस सोशल मीडिया के भीतर ही जीने लगते हैं, उसके अंदर दोस्त बना लेते हैं, उसी के अंदर उनकी सोच चलती रहती है, वो वास्तविकता से बड़े दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बड़ों में तो थोड़ी समझ होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को कि ये सोशल मीडिया का एक लिमिटेड यूज़ है, इससे आप सीखिए, जानिए, दुनिया को समझिए, ठीक है, अच्छे कनेक्शंस बनाइए, नेटवर्क बनाइए, ये सब ठीक है। यूज इट इन अ गुड वे। इमोशनल इन्वेस्टमेंट न कीजिए उसमें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मैसेज। इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोशल इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए उसमें। वेरी वेरी नाइस मैसेज यू गेव ऑल ऑफ अस। अभी मैं इस मुद्दे पे मेरे पास 2-3 सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बट मुझे अभी ध्यान में एक सवाल आ रहा है। 24 अप्रैल 2011 को जो सत्य साई बाबा का फिजिकल फॉर्म उन्होंने जब छोड़ा, तो आपकी मनस्थिति उस समय क्या थी? आप क्या वहाँ थे? आपके मन में क्या विचार आए जब आपने सुना? नहीं, जब मैंने सुना उस दिन सुबह 7:30 बजे न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों आप से बैंगलोर में थे अस्पताल उस थे। मैं बैंगलोर में था। विद एचडी बैंक? हाँ, उस समय मैंने बैंक छोड़ दिया था। बैंक छोड़ दिया था। मैं अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट ऑफिस चला रहा था। अच्छा, यू वर डूइंग योर ओन? या करीब 1.5-2 साल मैंने अपना खुद का चलाया, क्योंकि मुझे बैंक में रुचि नहीं थी। अच्छा, वो अपना एक अलग माहौल तो होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफिस मतलब वीसी फर्म टाइप का था? इट वाज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। इन्वेस्टमेंट इन बैंगलोर ओनली? बैंगलोर ओनली, रिटेल एडवाइजरी, very मतलब क्योंकि मेरे पहले से भी जान पहचान के लोग थे, तो उनके साथ मिलकर मैं चला रहा था। तो वो इसीलिए था कि मेरे पास ज़्यादा समय बचता था, तो मैं पुट्टपर्ती ज़्यादा आ जा सकता था। तो जब मैं वो करा तो उस समय सुबह 7:30 बजे न्यूज़ चैनल पे आया, किसी ने मुझे फ़ोन किया उस दिन, आई थिंक इट वाज अ गुड फ्राइडे, तो किसी ने फ़ोन किया, क्योंकि मेरे एक क्रिश्चियन दोस्त थे, उन्होंने मुझे उस दिन खाने पे बुलाया था। जी। तो मैं जाने वाला था, लेकिन जैसे ही फ़ोन आया वो बोले देखो कैसा हो गया, तुम्हारे बाबा जी जो है नहीं रहे। तो मैंने टीवी ऑन किया, देखा उस पर सब जगह न्यूज़ है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तो अभी वो वापस बुलाने वाले हैं और काम देने वाले हैं, उन्होंने मुझे वचन दिया है, तो तोड़ कैसे सकते हैं। तो एक तरह से झटका लगा मुझे, और उसी समय मैं तुरंत मैंने कार निकाली और ड्राइव करके अकेले में पुट्टपर्ती चला गया, क्योंकि मुझे सचमुच में विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। सुबह के समय आप सुबह का समय, इमीडिएटली 9 बजे के अंदर मैं निकल गया, और वहाँ पहुँचा तो देखा इतनी भीड़, जगह ही नहीं, रोड ही सब ब्लॉक हुए हुए हैं, इतने लोग जहाँ जमा हो गए। किसी तरह मैं चल के कहीं कार पार्क करके चल के गया, देखा वहाँ पर तो बाबा का जो है निर्जीव शरीर वहाँ दर्शन के लिए रखा गया, तो उनके अंतिम दर्शन के, तो मैं तो बुरी तरह टूट गया। मैंने सोचा उन्होंने मुझे वचन दिया था, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाएगी, प्राण जाए प्राण चले गए, वचन भी चला गया, यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया। तो मैं बड़ा दुखी हो गया, और मैं 3 दिन वहाँ था, जब तक कि उनकी पूरा जो उनका अंत क्रिया जो होती है वो सब पूर्ण होते तक रहा। पर उस समय मुझे उन्होंने एक दर्शन दिया, मुझे उस दर्शन, मुझे मन में ऐसा उनका दर्शन हुआ, मन क्या सामने प्रत्यक्ष खड़े ऐसे न, उसी 3 दिन के अंतराल में, जो तीसरा दिन जिस दिन उनको दफना रहे थे, समाधि उनकी तैयार हो रही थी, उस दिन मुझे उनके दर्शन में रो रहा था बैठ के किनारे कहीं मंदिर में। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे सर पे थोड़ा ऐसे मारा, मतलब थोड़ा सा टैप किया। तो उस समय मैंने सोचा शायद मैं बीच में बैठा हूँ, किसी ने बोला किनारे जाके बैठो। तो जैसे ही टच हुआ तो मैं ऊपर देखा तो मुझे बाबा प्रत्यक्ष खड़े दिखाई दिए, और वहाँ पर उनका शरीर, निर्जीव शरीर जो है वो धरती में डाला जा रहा है, और यहाँ पर वो प्रत्यक्ष समाधि बन रही है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष खड़े। मुझे बिल्कुल वो ऐसा लगा कि वो हाड़ मास के में बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, मतलब मैं असमंजस में था, मैंने कहा रो क्या रहा हूँ, क्या मतलब
वहाँ पर आपकी समाधि हो रही, यहाँ पर आप खड़े के पर है कि मैं यहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। तो वो बोले हाँ मैं यहीं हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं कहीं से आया भी नहीं हूँ, मैं कहीं जाऊँगा भी नहीं, मैं तो सदैव शाश्वत हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं कैसे इसको समझूँ। तो बोले मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा, जब भी मुझे अब याद करोगे मैं तुम्हें ज़रूर दर्शन दूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैंने वचन दिया था, मैं वचन निभाऊंगा। और वो एक तरह से एक दिल को बहुत मुझे एक तसल्ली हुई उससे। भले ही लोगों को बाकियों को विश्वास होगा नहीं होगा वो मैंने सोचा भी नहीं, मुझे वो अनुभव ऐसा था कि मुझे लगा कि ये तो सचमुच में मेरे साथ हैं। और तब से अब तक कभी ऐसा समय हुआ ही नहीं कि जब भी मुझे ज़रूरत हो या मुझे उनका आशीर्वाद या मार्गदर्शन चाहिए तो न रहे। तो मुझे उनकी अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं उनसे बात आपके क्रिटिक इस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था 99% लोगों ने जो आपके अनुयायी हैं जो मानते हैं वो मानते हैं इस पावर को, बट 1% व्हेन यू डू गुड थिंग्स, जब अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए तो क्रिटिक्स तो आएंगे, साथ बाय साथ चलते हैं। तो लोगों का कहना ये है कि जब खुद सत्य साई बाबा ये बोल के गए हैं, उनका 1962 का एक कोई वक्तव्य है जो उन्होंने वहाँ दिया 25 नवंबर 1962 को पुट्टपर्थी में, कि कोई भी आदमी अगर आपको आके बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो चीट या फ्रॉड कर रहा है। ये उनकी कही हुई डॉक्यूमेंटेड है। उसी का हवाला दे के जो लोग हैं वहाँ के, ये बार बार ये सोशल मीडिया में हर जगह आता है कि ये जो काम हो रहा है ये दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ नॉट राइट। तो आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करते हैं, इस चीज़ को जब सुनते हैं आप? हर चीज़ को हम देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जानना चाहिए। उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके संदर्भ में उन्होंने ऐसा उपन्यास दिया होगा कि ऐसा विश्वास न कीजिए। पर उन्होंने कही है बात? हाँ कही है बात, कही उन्होंने तो कई बातें की। उन्होंने कहा मैं तो पूरा विश्व का संचार करूँगा, पर वो गए नहीं कभी, एक केन्या के सिवा कहीं बाहर गए नहीं, अफ्रीका के सिवा। परंतु उन्होंने कितने देशों के लोगों को बोला कि जब वो आते थे वहाँ पर उनके दर्शन के लिए, प्लीज़ हमारे देश आइए, हमारे, उन्होंने सबको वचन दिया मैं आपके देश जरूर आऊँगा, आपके घर में रहूँगा। लेकिन उनके जीवंत काल में तो वो सब हुआ नहीं, पर बहुत कुछ उसके पश्चात हुआ है। तभी तो यहाँ 100 देशों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन सबको कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है। तो इसीलिए ये जो है विश्वास की बात है ना, ये तो बहुत पर्सनल होता है, व्यक्तिगत है। तो जिनमें वो भावना आती है वो ठीक है। जैसे अब सत्य साई बाबा थे, उन्होंने कहा मैं शिरडी साई बाबा का अवतार हूँ। तो उस समय भी लोगों ने कहा, शिरडी बाबा ने तो कभी कहा नहीं कि मैं अवतार बन के आऊँगा, तो ये कैसा अवतार है, कहाँ से आए। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के अपरारोप प्रत्यारोप हुए हैं। वो शुरू के समय में हुए, बाद में जब एक बार लोगों को उन पर विश्वास आ गया फिर तो अपने आप लोग बढ़ते। वैसे ही शुरू के दिनों में थोड़ा सा ही अविश्वास रहता था, पर जिनको आना था, मैं यही कहता हूँ, कोई अपनी इच्छा से यहाँ आता नहीं है, बुलावे से आता है। तो जिनको आना था वो यहाँ आ गए हैं। जिन शिरडी बाबा के भक्तों को सत्य साई तक आना था वो आ गए, जिन सत्य साई भक्तों को हमारे तक आना है वो भी आ गए। तो ये तो एक बड़ी दैवी इच्छा से ये सब चल रहा है, तो उसमें तो व्यक्तिगत मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, बट आप जब सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि आप एक तरफ इतना समाज का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, आई थिंक 16-17 हॉस्पिटल चला रहे हैं आप, बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था, देयर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू आल्सो नाउ, बट ये जब क्रिटिसिज्म आप सुनते हैं खुद, तो एक तरफ होता है ना कि आप एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को ऊपर लाने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर पुरानी बातों को याद करूँ कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, लोग कहते थे सोने की चिड़िया क्यों था, क्योंकि हमारे घर में कोई भोजन मांगने आता था तो हम खाना दे देते थे बिना पूछे कौन है क्या है। बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता जहाँ फीस नहीं ली जाती थी, खाना अवेलेबल था। तो वो तीनों चीजें आप वापस लाने की बात कर रहे हो, आप सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हो भारत को वापस। फिर उसके बाद जब आप क्रिटिसिज्म सुनते हो तो एट द एंड ऑफ द डे हिज हार्ट आल्सो बीट्स हियर। आपको क्या महसूस होता है? शुरू के दिनों में थोड़ी सी मुझे तकलीफ होती थी कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है, मुझसे क्या गलती हुई, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल से आ रहा है, जो भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। शुरू के दिनों में जब मैं भी थोड़ा कच्चा था आध्यात्मिकता, क्योंकि मैं भी नया था, अब मैं पक्का हो गया तो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको किस तरीके से देखे? आपको सत्य साई बाबा का अवतार माने? 2019 के बाद वो छोड़ के चले गए? नहीं, छोड़ के नहीं गए, लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा आऊँ। तो लास्ट आपकी कब वार्तालाप हुई उनसे? कहाँ आप फंसे जो आपको लगा कि मुझे आज मेरे गुरु को फिर से याद करने की जरूरत है? कि हम जो है अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। डेली 1 करोड़ बच्चों तक न्यूट्रिशन पहुंचाना। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही इतना काम करते हैं, मैं किसी से मिलता हूँ वो कहते हैं वो सोते ही नहीं हैं, वो सोते भी नहीं और सोने भी नहीं देते। बट आप जो
एजुकेशन फ्री करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर फ्री करने की बात कर रहे हैं। ये बात बोल के आज आप ऑन कैमरा अपने बहुत सारे दुश्मन बढ़ा लेंगे। 800 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए उस तरीके का धन जुटाना। भारत जो है विकास रथ है। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको किस तरीके से देखे? आपको सत्य साई बाबा का अवतार माने? नहीं, क्या उनका- चाहते हैं? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको जी। भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं अलग अलग जगह। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को कि सत्य साई बाबा के रूप में यदि उनको जाना जाता है, एक नाम या रूप के, जैसे सगुण ब्रह्म कहते हैं हमारे यहाँ, उनको सगुण आकार में जाना जाएगा तो सत्य साई बाबा की बराबरी का और कोई नहीं है। वो ना मैं हो सकता हूँ ना कोई और, वो सत्य साई बाबा ही सत्य साई बाबा के बराबर है। तो सगुण रूप में तो वो अपने में एक ही हैं, परंतु उनका जो तत्व है, आत्म तत्व या प्रेम तत्व है, वो तत्व जो है मैंने अपने हृदय में आत्मसात कर लिया है। तो उनका जो तत्व भाव जो कहते हैं कि साई तत्व मैं कहता हूँ, उससे जो प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का तत्व है, वो मेरे अंदर समाहित है। छोटा सा अंश है। हाँ, वो अंश मेरे अंदर है। तो वो अंश ही मुझे सारी चीज़ों के लिए जो है प्रेरित करता रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी राम जी भी है, कृष्ण भी जी हैं, सभी दोनों नारायण अवतार कहते हैं, लेकिन राम जी का व्यक्तित्व पूरी तरह अलग है, कृष्ण जी का व्यक्तित्व अलग है बिल्कुल। पर जो मानने वाले थे दोनों को एक ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं दोनों को अलग मानते हैं। 2019 में तक मुझे ये बताया गया कि सत्य साई बाबा खुद आपको गाइड कर रहे थे हर चीज़ में। 2019 के बाद वो छोड़ के चले गए आपको, क्या उसके पीछे का? नहीं, छोड़ के नहीं गए। 2019 तक मुझे वो अपने से अलग, जैसे आप बैठे वैसे दिखाई देते थे। तो आप बात करते थे उनसे? हाँ बिल्कुल, वो मतलब मन आपसे का इंग्लिश में वार्तालाप है या है। कौन से लैंग्वेज में? मैं तेलुगु है उनकी तेलुगु, भाषा, अच्छा, मातृभाषा। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं तेलुगु इसलिए सीखी कि उनसे बात कर सकूं पुट्टपर्ती में, उनका स्टूडेंट होते हुए। तो वैसे ही वो तेलुगु में कहते थे और मुझे बिल्कुल ऐसा स्पष्ट सुनाई देता था, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे सुनाई देता है, आप बैठे हैं वैसे दिखाई देता है। तो मुझे कोई उसमें दो बातें ही थी नहीं, मुझे कोई संदेह ही नहीं था। तो लोग आप पे हंसे नहीं जब आपने हाँ, कहा हंसे। पहली बार कि क्या बोल रहा है ये, कि इस जमाने में हाँ, इस जमाने में ऐसे- 21वीं सदी में ये बातें करने वाला आदमी कौन है ये? जी जी। मतलब पहली बार सुन के मुझे भी लगा ये। पुराने समय ने पूछा, श्री स्वामी विवेकानंद जी को श्री रामकृष्ण ने दर्शन देके मृत्यु उपरांत जी कहा कि जाओ अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि वो जा रहे थे तो शिप में उस तरफ श्री रामकृष्ण परमहंस दिखाई दिए और कहा विवेकानंद तुम असमंजस में मत पड़ो, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे बिल्कुल सामने बैठे दिखाई दे रहे, मुझे उसका अनुभव हो रहा है और वो जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है। अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवा संस्थाएं चल रही हैं उनकी प्रेरणा से। तो मुझे कोई संदेह था नहीं, लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी इन द बिगनिंग, पर 2019 में एक बहुत अद्भुत एक ऐसा घटना घटी। उन्होंने मुझे जाके बुलाकर कहा उस समय कि देखो अब तक तो मैंने तुम्हारा पिता की तरह, गुरु की तरह मार्गदर्शन किया, हाथ पकड़ के तुम्हें चला रहा हूँ, लेकिन अब तुम स्वयं से ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य मैंने दे दिया है। जैसा गुरु होता है, वो गुरु का एक शक्तिपात कहते हैं, वो गुरु का शक्तिपात जो है शिष्य पे होता है, तो शिष्य के अंदर भी वो संभावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे ही कई गुरुओं ने अपने शिष्यों को जो है इस तरह तैयार किया है अपने कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो समय आ गया है कि तुम अब स्वयं के साक्षात्कार से स्वयं ही इसको आगे ले जा सकते हो। अब तुम्हें मेरी उस तरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा आऊँगा, क्योंकि वो मेरा वचन है। तो आज भी जैसे भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ना आते हों, परंतु मैं ध्यान करूँ तो मुझे फिर भी दिखाई देते हैं और मन में वो अभी भी बात करते हैं। जो कभी मैं असमंजस में हो, कोई कठिनाई हो, तो गुरु रूप में वो हमेशा विद्यमान है। लेकिन वो जो तरह पहले का जैसा संबंध था कि वो गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, वो बदल गया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी अंतर प्रेरणा से तुम ही कर सकते हो। और मुझे एक ही बात कही, अपने जो इंट्यूशन होता है उस पर आप भरोसा करो, उस पर डाउट मत करो। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो अंदर की जो प्रेरणा आ रही है उस पर विश्वास करो कि वही ईश्वर की वाणी है, वही ध्वनि है ईश्वर की। वो मुझे उन्होंने सिखाया। शुरू में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई क्योंकि आदत हो गई थी कि सुन के करने की आदत हो गई थी, लेकिन अब कहा कि नहीं, अब स्वयं से। बट ये टू डायरेक्ट यू कि ये काम करना है अभी, हाँ, यहाँ ये हॉस्पिटल बनाना है, ये करना है, जो ये मैं देख रहा हूँ आज बैठ के यहाँ पे जी सब शुरू में जितने हुए हैं सब उनका सब उन्हीं के डायरेक्शन है। उन्होंने मुझे पूरा मतलब डिटेल करके नहीं बताते, लेकिन कहते कि अच्छा ये वाला काम करना है, ऐसा ऐसा करो, यहाँ जाओ, वैसे लोगों से मिलो, ऐसा ऐसा करो। फिर मैं उसके हिसाब से चला जाता था, कर देता था और लोग मिल जाते थे, काम हो जाता था। तो लास्ट आपकी कब वार्तालाप हुई उनसे? कहाँ आप फंसे जो आपको लगा कि मुझे आज मेरे गुरु को फिर से याद करने की जरूरत है? ऐसा कोई वाकया हुआ? पूजा करता हूँ आजकल में आपकी आज भी रोज पूजा करता हूँ। सुबह जो मेरी पूजा होती है उसमें मैं ध्यान करता हूँ और वो आते हैं, दर्शन देते हैं, कोई बात नहीं होती है। अब वो समय वो कहते हैं अब आवश्यकता नहीं है, हम दोनों के अंदर की जो ध्वनि है एक ही, यू आर कनेक्टेड नाउ, सो ये तो जरूरत नहीं है अलग से बात करने की आवश्यकता। अभी कभी ऐसा हुआ कि 2019 के बाद कहीं पे आप अटक गए हो और आपको लगा कि मुझे बाबा की फिर जरूरत है, सत्य साई बाबा फिर मुझे आगे गाइड कर, कभी हुआ ऐसा? जी, जब कोविड का समय आया था
तो बड़ा कठिन समय था वो। और उस समय क्या हुआ कि देखिए ऐसा हो गया कि 2019 में ही ये एक नई शुरुआत हुई और 2020 में कोविड आ गया, 19 के अंत में ही कोविड आ गया एक्चुअली। और उस समय जो है सारी परिस्थिति बदल गई, ये संस्थाओं का जो संरचना थी वो बदलनी पड़ी, और जितने भी हमारे भक्त थे वो भी आ नहीं पा रहे थे, सब कुछ लॉकडाउन हो गया। तो उस समय मैं थोड़ी असमंजस की स्थिति में था। तो मैंने भगवान से कहा कि ये क्या करूं मैं आगे, मैं इसका क्या करूं, कैसे इसको आगे ले जाए, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं थे, काम सब लॉकडाउन है। और धन की भी थोड़ी सी कमी हुई क्योंकि दान भी कम हो गए उस समय, सभी लोग घबराए हुए थे, किसी को भविष्य का पता नहीं था। तो बस उन्होंने इतना ही कहा मुझे कि तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, बाकी जो है ईश्वर अच्छा से होता रहेगा। तो उन्होंने मुझे एक साहस दिया कि चिंता मत करो, तुम अपना कार्य करो। तब मैंने भी सोचा और पूछा उनसे, मैं इस कोविड के समय में क्या काम करूं, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि सबको जो है दुनिया भर के लोग जो है बड़े त्रस्त हैं, वो व्याकुल हैं, बड़े चिंतित हैं। उनको आध्यात्मिक यदि हम कुछ सिखा सकें तो उनको आध्यात्मिक बल मिलेगा इस परिस्थिति से जूझने के लिए। तब तक मैंने कभी खुद से स्वयं से कोई ऐसा उपन्यास संदेश नहीं दिया था, मैं अपने में रहता था। मैंने आज आपका संदेश सुना, मुझे आज सौभाग्य मिला आपकी टीम के द्वारा, और मैं लगातार 2 घंटा बैठा रहा आज। हाँ बैठे थे, अच्छी बात है। अष्टवर्ग गीता और अष्टवक्र गीता। भगवत गीता के बीच का डिफरेंस मैं आऊँगा उस पर, प्लीज़ आप बताएं। फिर तो उन्होंने ये कहा डिस्कोर्स तब उन्होंने कहा कि तुम कुछ करो। तब मुझे भी लगा कि ठीक है, इतने लोग परेशान होंगे, उनको घर बैठे बैठे क्या सेवा करूं उनकी मैं। तब हमने जो है ये सीरीज़ शुरू किया। वो मेरा जो है पहला कदम था सदगुरु का, जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया था उसके प्रति। तो मास्टर द माइंड नाम का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया। 1 महीने तक मैंने बात की मन के बारे में, मन की जो संरचना के बारे में, विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में। वो बहुत बड़ा लोगों तक पहुंचा और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, देश विदेश के लोगों ने पसंद किया। और वहाँ से ये जो है नया कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद कई उपनिषदों का, भगवद गीता का, अभी जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे 100 दिन तक अष्टवक्र गीता का हम जो है पारायण कर रहे हैं। तो ये सब उसके बाद से चालू होगा। काम भी चलते रहे। जब कोविड अपने आप में ख़त्म हुआ तब अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन साथ ही साथ में जो आध्यात्मिक जो गुरु का जो मुझे दायित्व दिया गया था उसका भी निर्वहन पूर्ण रूप से ये उन्हीं कोविड के हुआ वजह था? से। कोविड हुआ? जी 2 बार। 2 बार हुआ? हाँ बिल्कुल, पहली बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, लेकिन ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि मैं इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को यहाँ पे कोविड भी हुआ। उस समय तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति कोविड पे था। बट मैं जब आपका आज डिस्कोर्स सुन रहा था बैठ के, मुझे आज मौका मिला जानने का करीब से सत्यसाई ग्राम में बैठ के, और जब मैं सुबेरे का ब्रेकफास्ट भी करके आया आपके यहाँ, इतना सात्विक भोजन मैंने अपने जीवन में नहीं खाया होगा, और इतना शुद्ध हवा है यहाँ पे। आपका मन व्याकुल नहीं होता है यहाँ पे आके। मेरे को अलग अनुभव हुआ यहाँ आके। वाकई में जब तक मैं आया नहीं था मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे आपके लेके भी, कि ये क्या बातें हो रही हैं, इसको हमको क्लैरिफाई करके लोगों तक पहुँचाना है। बट ये है कि आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टुडे, बीइंग इन योर प्लेस। बट जब आप भगवत गीता और अष्टवक्र गीता की बात करते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? मैं आज समझा रहा था अपने लोगों को कि भगवत गीता तो श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहा है, उनकी वाणी है, परंतु उसका उद्देश्य अलग था। वो अर्जुन को उनके युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, उनका जो दायित्व है उसके निर्वहन के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि अर्जुन जो थे वो थोड़े एक तरह से असमंजस की परिस्थिति में थे, और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेंगे, सुबह तो तैयार होकर आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, अब अचानक क्या हो गया? तो कहा नहीं, मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही शिक्षक हैं, गुरु हैं, भाई साथी हैं, उनका मैं कैसे उनकी हत्या करूंगा? तो मुझे पाप होगा, मैं नहीं कर सकता। मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं कर रहे हो, तुम धर्म के लिए कर रहे हो, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, युद्ध करो। फिर श्री कृष्ण ने सिखाया। अंत में उसका निर्णय ये निकला कि अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयच्युत शीतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। मैं आपके वचन का पालन करूँगा, इतना ही मेरी समझ में आया है। आपने मुझे विश्वरूप दर्शन दिए, कर्मयोग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, सब मैंने सीख लिया है। लेकिन अंत में मेरा एक ही निष्कर्ष निकला है कि मेरा सब मोह जो था वो चला गया है, नष्ट हो गया है, और मुझे जो है विवेक प्राप्त हुआ है। अब मैं आप जो कहेंगे उसका अनुष्ठान करूँगा, उसको मैं पूरा करूँगा। ये उनका निष्कर्ष था। लेकिन अष्टवक्र गीता में क्या होता है कि जो अष्टवक्र जो छोटे से बच्चे हैं, 12 साल के छोटे युवा हैं, परंतु वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जनक महाराज जो हैं वो कई सालों से अपना राज चला रहे हैं, और बहुत हमारे शास्त्र में उनके जैसा राजा दूसरा हुआ नहीं। तो ऐसे महान राजा जो बड़े भक्त भी थे,
वो अष्टवक्र के चरणों पे बैठकर, अष्टवक्रों को अपने सिंहासन पे बिठाकर, वो भी अष्टवक्र मतलब उनके 8 जो थे उनके शरीर में बेंड्स थे, तो देखने में भी बड़े कुरूप रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उनके शरीर पे ध्यान नहीं दिया, उनकी आत्मा पे, उनके ज्ञान पे ध्यान देकर उनके चरणों पे बैठ के सीखा। और क्या सीखा? अष्टवक्र जी ने उन्हें कहा कि तुम ही वो ब्रह्म हो जिसकी तुम ढूंढ रहे हो, तुम ही वो सत्य हो, तुम ही सर्व हो। तो ये बात जो थी बड़ी बात है। जो महाराज थे वो तो अपना राजपाट चला रहे होंगे, उनको अचानक ये सुनना कि तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, तुम ही सत्य हो, तुम ही वास्तविकता हो, तुम सिर्फ एक देह या मन नहीं हो, उसकी ऊपर उससे परे हो, ये परमात्मा तत्व जो होता है वही तुम हो। ये बड़ी बात है। लेकिन जनक महाराज जो है वो तुरंत समझ लेते हैं। और मैंने देखा कि पहले चैप्टर में तो ये सब हुआ, पहला दूसरे जो पार्ट शुरू हुआ तो जनक महाराज पहले ही समझ चुके हैं, और वो आश्चर्यचकित है कि क्या मैं ही वो हूँ, और आज तक मुझे पता नहीं था, मैं इस बंधन में पड़ा हुआ था कि मैं देह हूँ, ये मनस हूँ, और आज तक मैं उसी से दुख का भोग कर रहा था। परंतु आपकी कृपा से मुझ में वो ज्ञान आज उदय हुआ है, और मैं आज बिल्कुल अपने आप को पूर्ण तरह स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। ये अर्जुन को नहीं हुआ। अर्जुन सिर्फ धर्म युद्ध के लिए तैयार हुए, पर उन्हें आत्मज्ञान नहीं। इन वन ऑफ योर पॉडकास्ट समबडी आस्क्ड यू अबाउट जीवन में जो डर है, उस डर के बारे में सवाल था कि अलग अलग तरीके के लोगों को डर होते हैं, तो आपने उसका एक आंसर दिया था, एक कहानी बता के, लायन और शिप की। तो मैंने कहानी सुनी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो वो कहानी क्या थी, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो वो बहुत ये भी हमारे शास्त्रों से है कहानी, और ये बताता है कि हम जो है अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, और एक जो है एक मोह का जीवन जीते हैं, एक गलत सोच से जीवन जीते हैं। तो उसमें होता यह है कि कहानी ये है कि भेड़ों का एक झुंड है, जिसके बीच में एक जो है शेर का बच्चा खो गया है, क्योंकि कभी खो गया होगा, अपने बिछड़ गया होगा माता पिता से, तो भेड़ों के साथ ही चला गया, और भेड़ों के साथ ही पल रहा है, खेल रहा है, जी रहा है, और खुद को भेड़ ही समझता है, जबकि दिखता अलग है, परंतु उसको पता नहीं। जैसे आप जिनके साथ रहते हो आप वैसे ही हो जाते हो। वैसे हो जाते हैं ना। वेरी राइट। तो भाई संग जो आपका दोष है, वो संगति है। तो उनके साथ वही घास खा रहा है, उन्हीं की तरह बोल रहा है, घूम रहा है। फिर एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक बड़ा एक शेर आता है। जब वो बड़ा सिंह आता है तो भेड़ को तो भय है, तो डर डर के जीते हैं, तो भागते हैं सब अपनी जान बचाने के लिए। तो ये भी उनके साथ भागता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वही करता है, उसको तो कुछ और आता नहीं। तो ये बड़ा जो शेर है वो देख के बड़े दुविधा में पड़ जाता है कि ये शेर का बच्चा ये भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसको बुलाता है, तो ये घबरा जाता है। भेड़ बोलते मत जाना, खा जाएगा तुम्हें। पर इसमें कुछ एक अनुभूति आती है कि नहीं, कुछ तो बात है इस सुंदर बड़े सिंह में, कुछ तो बात है, और वो एक तरह से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाता है। तो बड़ा शेर जो है इस छोटे बच्चे से बोलता है, क्या कर रहे हो तुम वहाँ भेड़ों के बीच में? तो बोलता है, उसका क्या मतलब, मैं तो भेड़ हूँ। तो बोलते तुम भेड़ नहीं हो। नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं तो घास खाता हूँ, मैं तो वैसे ही रहता हूँ। बोले नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। बोलता विश्वास ही नहीं करता है, बोलता नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। तो बोलता है चलो मेरे साथ। उसको लेके जाता है एक झील के पास, और झील में के पानी में उसको बोलता है, देखो तुम अपनी छवि, तुम मेरी तरह दिखते हो कि उनकी तरह दिखते हो? तब वे बोलता है कि हाँ, मैं तो आप ही की जैसा दिखता हूँ। फिर बोलता है दहाड़ो। तो थोड़े प्रयत्न करता है, दहाड़ने लग जाता है। अब तक मिमी आता था, अब दहाड़ता है। फिर बोलते हैं हाँ, मैं तो शेर हूँ, अब मुझे किसी का भय नहीं, अब मैं भेड़ नहीं हूँ। तो क्या वो पहले भेड़ था? जो भय था उसका वो सत्य था? वो तो उसकी सोच थी। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी संगति डिफाइन करती है कि व्हाट आर यू। आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज। अब आपके मिशन के बारे में बात करना चाहूँगा, आप समझना चाहूँगा, जिसके लिए आप दिन रात लगे हैं, इतने सारे लोग आपके साथ लगे हैं, इतने सारे लोग सेवा में, भक्ति भाव में आपके साथ लगे हैं। आप 3 विषयों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो शिक्षा पे, एक हेल्थ केयर पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सोने की चिड़िया भारत बनाने के लिए सपना हर किसी भारतीय का, मेरा भी यही है कि सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और ये सबका अधिकार है। जी बिल्कुल है। ये ऐसा नहीं है कि प्रिविलेज नहीं है, अधिकार है एक तरीके से। जो आप काम कर रहे हैं, डेली 1 करोड़ बच्चों तक न्यूट्रिशन पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेमोर टास्क है। जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, ये 1 करोड़ का नंबर बहुत इजी नंबर नहीं होता है। और एजुकेशन में आप 27 कैंपस चला रहे हैं, और हेल्थ केयर में आप इतने सारे काम कर रहे हैं। 16 हॉस्पिटल्स हैं, और ना जाने कितने क्लिनिक है। मेरे दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये क्लिनिक सिर्फ साउथ में नहीं है। आप पलवल में जाएँ, नया रायपुर में जाएँ, नवी मुंबई में जाएं, आपके क्लिनिक हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं, आई थिंक, या फिर आपका मीडिया आउटरीच इतना नहीं रहा है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं है
कि आप क्या काम कर रहे हैं। बिसाइड्स क्या सही है क्या गलत है उस पर हम नहीं जाते। हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, राइट इन्फॉर्मेशन देना है। राइट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो समाज सेवा के काम मैंने देखे अपने आंखों से, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मिशन को आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने इतना अचीव कर लिया है, 300 बेडेड हॉस्पिटल है ऑलरेडी, 600 बेडेड हॉस्पिटल और बन रहा है। 300 बेडेड हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया, जो विजन ऑफ न्यू इंडिया के बारे में वो बात करते हैं। हमारे चैनल का टैगलाइन भी है भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो उसके तहत हम भी काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं मिशन को आगे ले जाना? और आपने बिल्कुल सब जानकारी हासिल कर रखी है, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने सही कहा कि मैं मानता हूँ कि भारत देश जो था वो सोने की चिड़िया या विश्वगुरु था, क्योंकि वहाँ पर ये जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या भोजन की हो, ये किसी भी परिस्थिति में बेची नहीं जाती थी। ये बच्चों को उनके अधिकार के रूप में समाज प्रदान करता था। राजा महाराजाओं के द्वारा होता हो, शासन के द्वारा होता हो, मंदिरों के द्वारा होता हो या समाज के द्वारा, परंतु किसी से हम कुछ नहीं मांगते, जो कि हमारी ये सोच थी। जब तक ये चलता रहा तब तक भारत सोने की चिड़िया था। जिस दिन ये भाव बदल गया कि यहाँ पे भी हम पैसे बना सकते हैं, लोगों की जो कठिनाइयों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे भी हम कुछ कमा सकते हैं, वो भी ऐसी मूलभूत बातों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, भोजन से, तो उनकी भूख, उनकी पीड़ा, उनके दुख पर हम जब कमाने की कोशिश करने लग गए, और वो कब होने लग गया? जब मानव में लोभ बढ़ गया और बाकी की जो बाहर की जो शक्तियाँ थी उनका भी प्रभाव बढ़ गया था। वो तो आए थे यहाँ अपना काम निकालने के लिए, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भारत की वो सोच थी नहीं, तो उससे भारत की अवनति शुरू हुई और वापस भारत प्रगति पे उसी स्थान पे पहुँचे। तो उसका कारण क्या? जो गलत हुआ उसे सही करें, और सही ये है कि शिक्षा, पोषण और आरोग्य की सुविधाएं जो हैं वो सभी व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं के रूप में, उनके अधिकार के रूप में उन्हें प्रदान की जाए। चाहे वो शासन करे, सरकार करे, समाज करे या संस्थाएं करे, सभी मिलकर करें। ये मेरी सोच है। तो अभी हम इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरा तो है कि हम भारत में प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो किसी ने पूछा, आपका विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी सोच दी है भारत को कि आज हम विकसित भारत बन जाएंगे, हमारा 100वें स्वतंत्रता दिवस तक हम 2047 तक 2047 विकसित भारत बनने का निर्णय प्रण लिया है, उसके लिए कार्यरत भी है। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही इतना काम करते हैं, मैं किसी से मिलता हूँ वो कहते हैं वो सोते ही नहीं है, वो सोते भी नहीं और सोने भी नहीं देते कहते हैं। कुछ मंत्री वो इतने कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं। वो एक राजऋषि है, मैं उनसे मिला हूँ, वो आए हैं, कई बार उनसे मुलाकात हुई, मैं वो समझता हूँ। तो उनकी सोच को पूर्ण रूप से हम यदि वास्तविकता में ढालना चाहें तो हमें क्या 2-3 चीज़ें करनी होगी। यदि आप प्रश्न पूछे तो ये 3 चीज़ें कीजिए, मैं कहता हूँ। बच्चों तक ये सब पहुँचाइए, लोगों तक ये सब पहुँचाइए, उससे भारत विकसित होगा। और मेरा जो सोच है भारत विकसित भारत का, यही सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भले हमारा GDP कितना भी ट्रिलियन का हो, सबसे बड़ी बात है कि सब सुख से रहे, चाहे वो ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, सुखी हो। दूसरा, निरामय हो, निरोगी हो, और यदि रोग हो भी जाए तो उन्हें तुरंत सुविधाएं मिल जाए। तीसरा, भद्राणि पश्यन्तु, सभी में एक भद्र भाव हो, पवित्रता हो। कैसे आएगी वो पवित्रता? शिक्षा के माध्यम से आएगी। सही शिक्षा मिलेगी तभी लोगों में पवित्र भाव जागेंगे। शिक्षा दिलाई दीजिए। और माँ कश्चित दुख भाग भय, जब ऐसा भारत बन जाएगा, ऐसे भारतीय बन जाएंगे, तो कहाँ का दुख? किस चीज़ का दुख है? किस चीज़ का दुख? ये विकसित भारत की सोच जो है, आध्यात्मिक सोच। पर विकसित भारत की जब हम बात करते हैं 2047 के, हमारा जो चैनल है भारत 24, हम हर महीने में दिल्ली में एक फंक्शन करते हैं विकसित भारत के तहत ही, जिसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उपराष्ट्रपति से लेके सब आते हैं। हम हर मिनिस्ट्री पे हर महीने बात करते हैं कि इसको विकसित भारत बनाने के लिए इस मिनिस्ट्री का क्या योगदान है। ये सपने को आगे ले जाने में जो प्रधानमंत्री का, उसमें भारत 24 फ्लैग बेरियर है, ब्रांड एम्बेसडर आगे बन के काम कर रहे हैं हम इस चीज़ पे। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। बट आप जो एजुकेशन फ्री करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर फ्री करने की बात कर रहे हैं, ये बात बोल के आज आप ऑन कैमरा अपने बहुत सारे दुश्मन बढ़ा लेंगे आप। एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले, हेल्थ केयर हॉस्पिटल वाले जो पैसे बना रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब आपके दुश्मन हो जाएंगे अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। नहीं, वो अपना काम करे, जो उनकी सुविधाएं उठा सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य है वो उनको दे। पर कितने लोग असमर्थ है ना, उनके लिए कौन करेगा? वो अपना चलाए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो निर्धन है, जो असमर्थ है, उनका भी तो ध्यान रखना है। तो उनके लिए हम जैसे लोग भी कार्यरत रहे, ये मैं कहता हूँ। सभी साथ में काम करें, वो अपने तरीके से करें, हम अपने तरह से करेंगे, लेकिन सरकार की एक नीति होनी चाहिए। उस नीति के अंतर्गत जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको सशक्त करने की बहुत आवश्यकता है। और वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, आरोग्य के माध्यम से और सही पोषण, क्योंकि बच्चे अनीमिया से ग्रस्त हैं,
ये सब कुपोषण से ग्रस्त है। इतने बड़े विकसित भारत में वैसा दूसरा भारत कैसे रख कैसे बना सकते हैं? यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ इट। So you can't have two Indias in आई one एग्री, आई India. गॉट इट, वेरी वेल सेड, यू कैनॉट हैव अ टू इंडिया। बट 2022 में हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने यहाँ पे आपके 600 बेडेड हॉस्पिटल का स्थापना किया। अभी जो 100 साल आप सेलिब्रेट करें सत्यश्री साईं बाबा के, नवंबर 23 में मुझे बताया गया है कि उसको उद्घाटन होना है। जो मैं देख रहा था, आई गेस ये एक तरीके से 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। 800 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए उस तरीके का धन जुटाना, क्योंकि मुझे पता है कि चैरिटी शब्द से आपको थोड़ी तकलीफ होती है जब चैरिटी कहते हैं, अगर बट सामाजिक कार्यों में जो योगदान की बात आती है, मुझे पता चला कि 80% आपका जो योगदान आता है वो विदेशों से आ रहा है। पर ऐसा क्या है कि इंडिया के लोग आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? 20% ही कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा 800 करोड़ का हॉस्पिटल बनेगा कैसे अगर आपके पास उसका योगदान नहीं होगा या सामर्थ्य नहीं होगा? क्या लगता है आपको? मैंने जैसे कहा कि भारत जो है विकासरत है, विकसित हुआ नहीं है। सो जो विकसित देश है उनके पास धन की शक्ति ज़्यादा है, मतलब उनके जो अपनी आवश्यकता है वो पूर्ण कर चुके हैं। तो जब अपना पेट भरा हो तभी तो लोग दूसरे को खिलाएंगे। तो पहले तो अपनी सोच है। तो विदेशों में, जिन देशों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ कई विकसित देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। वहाँ के लोग भी बड़े दानी हैं, भक्त भी हैं और उनको भारतीय आध्यात्म में बहुत विश्वास भी है। तो अपनी तरह से भारत की वो सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से आता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अस्पताल जो भले पहले के प्रोजेक्ट इस तरह चले, लेकिन इस अस्पताल में भारतीय लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान जो बनाने में हमने उनके योगदान के बिना हम ये सोच भी नहीं सकते कि इसको शुरू कैसे करें। तो आपको शायद पता हो सीताराम जिंदल जी, जिंदल एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन जो कंपनी है बेंगलोर में, उसके संस्थापक। तो उन्होंने सबसे पहले आकर वो यहाँ पर स्वयं आए, उनको कहीं से पता चला कि ऐसा बन रहा है, फिर उनको बड़ी आश्चर्य हुआ कि आप फ्री चलाते हैं, सब देखा, फिर उन्होंने सबसे पहला योगदान दिया। तो आज उनके उस सहयोग से हमको शक्ति मिली कि प्रारंभ कर सके। भले है 800 करोड़ का, लेकिन धीरे धीरे लोगों में, बाकी लोगों में भी जागृति आई। पर जैसे मैंने कहा कि भारत फिर अभी भी विकासरत है, धनी भारत में भी है, पर इतना दिल से आगे दान नहीं की करते, सोच थोड़ी हाथ टाइट हो जाता है देते समय, क्योंकि अभी भी उनमें वो भाव नहीं आया। बल्कि भारत का जो नींव ही आध्यात्म है, लेकिन वो आध्यात्मिकता लोगों के अंदर पूर्णतः बसी नहीं है। वो आध्यात्म को भगवान की पूजा तक छोड़ देते हैं, लेकिन समाज सेवा से जोड़ के लोगों का उद्धार करने की भाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे। आप लोन ले रहे हैं, एक तरफ इंटरेस्ट भर रहे हैं। ये उन 7,000 माता पिताओं का लोन है जो मैंने उठा रखा है। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। क्या आपको अभी भारत रत्न की आपके मन में है कि भारत रत्न मिलना है? वहाँ पे प्रेसिडेंट कॉल करे तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर साथ में एक रूल और अटैच किया है कि अगर आपने आपके पढ़ाई करने के 2 साल सर्विस में नहीं दिए जिस हॉस्पिटल में, तो उसमें आपको इंटू 4x और इंटू 4x सिर्फ फ्री मिल रहा है इसलिए आप आ जाएंगे। We want to escape good parenting. आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे। सदगुरु को कभी इश्क हुआ? आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मर्सिडीज। मधुबन खुशबू देता है। हमने लोन भी ले रखे हैं। जब हमारे पास जैसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना थी, भारत का सर्वप्रथम पूर्णतः निःशुल्क मेडिकल कॉलेज है, तो उसको जब बनाना पड़ा तो हमारे पास इतने साधन तो थे नहीं। उस समय कोई ऐसा बड़ा योगदान भी नहीं मिला हमें। तो उस समय हमें थोड़ी, क्योंकि हमारा एक समय बद्ध था ये, इसके अंदर कंप्लीट करना था, फिर मोदी जी को भी इनवाइट करना था, तो उनका आना भी आवश्यक था। तो उस दौरान में हमें बैंक को जाना पड़ा और बैंक वालों ने बड़ी सहायता की। उनको जब ये उद्देश्य पता चला तो उन्हें ज़्यादा उन्होंने प्रश्न भी नहीं पूछे, कहा कि आप इतने बड़े कार्य को आप ले रहे हैं अपने हाथ में, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। हाँ, देना तो पड़ता है, वो तो बैंक का रूल है। देंगे तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जब लोग पूछते हैं तो मैं ही कहता हूँ कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या लोग लोन नहीं लेते हैं? ये सारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, उनकी पढ़ाई के लिए क्या हम नहीं ले सकते? ये बच्चे को आप बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए लोन की जरूरत है। वैसे हमने अस्पताल बनाए। एक बार हमारे कुछ ट्रस्टी बड़े घबरा गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ये कैसा तरीका निकाल रहे हैं, लोन लेकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सुनने में अटपटा लगा कि आप लोन ले रहे हैं, एक तरफ इंटरेस्ट भर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं मुफ्त में, वो भी किसी से कुछ लिए बिना। वो भी मुफ्त में। जब उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कितने ऑपरेशन किए आपने अब तक? तो उस अस्पताल ने 7,000 ऑपरेशन किए। 7,000? उस अस्पताल ने, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए लोन लिया था, तब की बात है 2018 की। तब मैंने बोला ये 7,000 बच्चों का जो इलाज किया ना, ये लोन मेरा आपका नहीं, ये उन 7,000 माता पिताओं का लोन है जो मैंने उठा रखा है।
यदि मैं नहीं लेता तो वो लेते लोन, किसी न किसी अस्पताल में भटकते, और वो लोन शायद पे भी नहीं कर पाते क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। उनके दूसरे बच्चे भी, एक बच्चे के पीछे इतना खर्च हो जाएगा तो बाकी बच्चे क्या खाएंगे। तो ये मेरा लोन नहीं है, आपका लोन नहीं है, 7,000 परिवारों का लोन हमने उठा रखा है और इसको लोन चुकाने की क्षमता हमें है, उनमें नहीं है। बट यू नीड डेयरिंग टू डू दिस, और शक्ति चाहिए। एक माँ के अंदर शक्ति, वो डेयरिंग आती कहाँ से, उसका अपना बच्चा है, तभी तो वो कुछ भी झेल लेती है ना। वो भाव रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते। पर भारत सरकार ने तो CSR कर रखा है कि 2% प्रॉफिट का आपको देना पड़ता है, बट आपने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी है इसमें, जो मैं रिसर्च के दौरान देखा, CSR, ESR और ISR। ये सर ये क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं जो दर्शक सुन रहे हैं? आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे हैं, आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आप आई थिंक इससे बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर पाएंगे कि इन देयर ओन वे दे कैन कंट्रीब्यूट टू दिस कॉज। भले 2,000 हो, 1,000 हो, 10,000 हो, इट कुड बी एनीथिंग, श्रमदान भी हो सकता है। तो अभी ESR, ISR और CSR तो हम सबको पता है, ESR और ISR के बारे में बताइए। जी, CSR तो आपने बताया, तो कॉर्पोरेट्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भारत सरकार उसका मैंडेटरी करती है, तो उससे भी बहुत कुछ हमें सहायता मिलती रहती है। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स की तरफ देख के बैठ ना जाए कि कॉर्पोरेट करेगा तो करे, नहीं करेगा तो नहीं। ESR में कहता हूँ कि एम्प्लॉय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट तो करा लेकिन आप एम्प्लॉय हो, आप भी तो कुछ कमा रहे हो, आपके द्वारा उस कॉर्पोरेट के माध्यम से भी मिले। तो मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स को कहता हूँ कि आप CSR को ESR से जोड़ दीजिए। एम्प्लॉय यदि 10 रुपये देता है तो आप उसमें 10 ऐड कीजिए, 20 रुपये समाज तक जाने दीजिए। और आखिरी है ISR। ISR का मतलब है इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार समाज सेवा में सहयोग दे, जो उनकी है। अभी गिलहरी ने भी योगदान दिया श्री राम जी को वो सेतु बनाने के लिए, तो सभी अपना जो है अपने तरीके से योगदान दे। हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का ध्यान रख ले तो संसार में कोई दुखी दरिद्र रहेगा ही नहीं। पर जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। ग्लोबल पीस अवार्ड मिला है आपको इजराइल से, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है आपको। तो क्या आपको अभी भारत रत्न की आपके मन में है कि भारत रत्न भी मिलना चाहिए? अभी क्या लगता है आपको? पहले तो ये अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था, हमने मांगा भी नहीं, ना जाना, क्योंकि वहाँ पे अच्छे कार्य हुए, लोगों ने देखा। जब हम वहाँ उस देशों में गए तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं यहाँ पर, आपका सम्मान करना ज़रूरी है। तब वहाँ के प्रधानमंत्री या आपके वहाँ के प्रेसिडेंट कॉल करे तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर हम गए, लिया, ठीक है, दे दिया। इससे ना, मैं जैसे कहता हूँ कि ना इससे कुछ बढ़ जाता है ना घट जाता है, क्योंकि मुझे सबसे तृप्त भाव तब मिलता है जब हम और दूसरों की और बढ़ा के इसकी सेवा कर सकें। तो वही हमारी सोच है। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड ये है कि वो बच्चा ठीक होकर घर चला जाता है तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे लिए। वो भूखे बच्चे के पेट से एक डकार निकलती है तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है हमारे लिए वही। तो मैं ये कहता हूँ, बच्चा पढ़ के आगे बढ़ जाता है, अपने पैरों पे खड़े होता है, सबसे बड़ा भारत रत्न क्या विश्व रत्न है वो मेरे लिए। मुझे उसकी किसी और एक की अच्छी आवश्यकता आप नहीं है। एक आर्मी बना रहे हैं, एक फौज बना रहे हैं जो समाज के लिए खड़ी होगी। बट साथ साथ में ना एक चीज़ मुझे बड़ी अटपटी लगे, सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस, जब मैं आपके रूल्स पढ़ रहा था आके यहाँ पे आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल उधर, कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो थोड़ा समझ के परे परे हैं इस करंट इन्वायरमेंट में, कि जैसे बच्चों को मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। अच्छा, ठीक है, दे कैन नॉट ब्राउज थ्रू सोशल मीडिया। बच्चियां हैं जो उनको बाल को बांध के ही चलना होता है, सलवार कमीज या साड़ी ही पहन के चलना है अंदर। ये रूल्स की ज़रूरत क्यों है हमें यहाँ पे अंदर सत्य साई ग्राम में? इफ़ आई हैव टू आस्क यू। जी जी बिल्कुल। हर एक प्रोफेशन का अपना एक डिसिप्लिन होता है। जैसे आप पुलिस होते हैं तो पुलिस को आप बोलेंगे आप बाल काटिए छोटे, दाढ़ी वाड़ी नहीं रख सकते, शूज़ वगैरह पॉलिश होने चाहिए, एक ड्रेस, एक नियम कानून होता है। आप एक लॉयर हो तो आप भी एक नियम कानून का पालन करते हैं। आप आर्मी में हो तो उसकी अपनी डिसिप्लिन होती है। वैसे ही आप एक सेवा संस्था में रह रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ते, सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, उस सेवा संस्था के एक आप भाग हैं। तो सेवा संस्था के जो नियम हैं, जो वहाँ की जो सोच है, उसके अनुरूप रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा है कि इससे एक दो तीन चीज़ें होती है। एक तो ये, यदि आप एक ही तरह के कपड़े सभी पहनते हैं तो आपका ज़्यादा समय जो है कपड़े चयन करने में, अपने को ग्रूमिंग करने में जाता नहीं है ना। तो वो समय जो है आप किसी और अच्छी चीज़ पे खर्च, जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं, मार्क जुकरबर्ग से देखो लेके आपने कहा है सब टी शर्ट, एक ग्रे टी शर्ट ही वेस्ट पहनते नहीं करते टाइम वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे, ये पहली बात। तो अब युवक युवतियों में तो भाव होता है अच्छे दिखे, ऐसा दिखे, वैसा हेयर स्टाइल आज हो, कल दूसरे तरह का स्टाइल बनाए, उसी में उनका 1.5-2 घंटा सुबह का खर्च हो जाता है। तो वो क्यों? तो उससे अच्छा एक कर लीजिए, क्योंकि आपकी ध्यान जो है पढ़ाई पर होनी चाहिए। वैसे ही मोबाइल को हमने इसलिए हटाया क्योंकि मैंने कहा कि मोबाइल जो है ज़रूरी है, पर हमने उन सबको लैपटॉप दे रखा है। उनके पैड्स हैं, मतलब जो आईपैड जैसे जो पैड्स होते हैं सब बच्चों को मिले हैं,
लैपटॉप्स उनके पास, इंटरनेट कनेक्शन है जो लिमिटेड इंटरनेट है, आप क्या बट दे access कैन नॉट कर यूज सकते हैं। सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दे कैन नॉट यूज, बट मैं कहता हूँ कि अब बट आज के जमाने में सोशल मीडिया के बिना बच्चा स्टूडेंट कैसे बढ़ेगा? मैं कह रहा हूँ आपके अगल बगल में 150 लोग और हैं, उनसे बात करिए, उनसे बात करो। वो सोशल सर्कल है आपका। हाँ, भारत के हर भाग से आए हैं। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में करीब 8 या 9 राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं। सीखो एक दूसरे से, और यहाँ पर अब म्यूजिक सीखिए, डांस सीखिए, इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट खेलिए, जाके सीखिए सब यूज कुछ। इट इन अ राइट मैनर। हाँ, तो वो समय जो है वास्तविकता से परिचय कीजिए, ये अवास्तविक चीज़ें जो उसके अंदर ना घुसे, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी होती है। एक और मैं इंक्विजिट हुआ जानने के लिए, जब मैं आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था मेडिकल का, जब हम रिसर्च करते हैं तो वी गो थॉरली इनटू द सब्जेक्ट कि ये गेम चेंजर क्यों है, तो आपके 50 MBBS की सीटें हैं, उसमें से 40 तो फ्री हैं, उसमें 10 सीटें हैं, 7 आपने NRI कोटे में रखी हैं और 3 मैनेजमेंट कोटे, जो रूल है। बट साथ में एक रूल और अटैच किया है आपने कि अगर आपने आपके पढ़ाई के अनुरूप के जो साल हैं सर्विस में नहीं दिए, जिस हॉस्पिटल में हम भेजें, तो उसमें आपको इंटू 4x और इंटू 2x की पेनल्टी है। तो वो क्यों? हमने मेडिकल कॉलेज क्यों शुरू किया? पहले तो मेडिकल कॉलेज तो इतने सारे हैं, कर्नाटक में तो इतने मेडिकल कॉलेज भरे पड़े, सबसे ज़्यादा यहाँ है, पर लोग मेडिकल पढ़ते क्यों हैं? ताकि वो जल्दी से कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करके बड़ा पैसा कमा लें, फिर गरीबों की सेवा कौन करेगा? तो हमने कहा जब समाज आपको पढ़ा रहा है तो उस समाज सेवा में आप कुछ समय तो खर्च कीजिए। पूरा जीवन तो हमने नहीं कहा, कम से कम 5 साल आप पढ़ें, 5 साल आप खर्च कीजिए, और आपकी यदि वो आपकी मनोदशा है, वो आपकी सोच है, तब आप यहाँ आइए। वरना इतने सारे मेडिकल कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ फ्री मिल रहा है इसलिए आप आ जाए और उसका पूरा लाभ उठा ले, परंतु समाज की तरफ आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन न करें, तो ये तो समाज के प्रति एक तरह से क्या कहूँ, एक तरह से धोखा हो जाएगा उनके साथ। तो मैंने कहा कि यदि आप सेवा भाव से आते हैं मेडिकल डॉक्टर, पैशन इज टू डू सर्विस, तब आप हमारे मेडिकल कॉलेज आए। उनको कोई आपत्ति नहीं, देखिए वो 5 साल के अंदर PG भी कर सकते हैं ना हमारे साथ साथ में, उनको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है। बताइए कितने डॉक्टर हैं उनको जॉब ही नहीं मिलता है, MBBS के बाद कौन जॉब देता है? PG के बाद ही जॉब मिलते हैं। तो आपका MBBS खत्म हुआ, 5 साल की सेवा करते करते आपका PG भी हो गया, PG करते करते आपको जॉब भी मिल गया, और जो भी सीखा है, जाना है सेवा में, समाज के गाँव में जो गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनकी सेवा में भी आप बिता सकते हैं, और थ्रू आउट द 5 ईयर्स आपको सैलरी भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि आप मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो इससे मैंने कहा कि इससे विन विन सिचुएशन, कि आपकी पढ़ाई हुई, आपका PG भी निश्चित है, PG के साथ साथ आपका जॉब भी निश्चित है। एक बच्चा जो आज MBBS पढ़ के बाहर निकल रहा है, उसके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? तो फिर इतना बड़ा अमाउंट पेनल्टी क्यों रखा है? इसलिए कि कुछ ऐसे तत्व ना आ जाए संस्था के अंदर, 4x और 2x पेनल्टी, क्योंकि जिसको अगर किसी ने तोड़ दिया तो भरते ही रहेगा। हाँ, भरना ही पड़ेगा, क्योंकि पर ऐसा कुछ हुआ है किसी ने रूल तोड़ा? किसी नहीं तोड़ा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है किसी ने रूल तोड़ा। आइडिया ये है कि हमने उसको बैरियर इतना बड़ा बना रखा है कि he इसके will अंदर not में dare जो to do it also. they will not dare, and such mentality people should not enter only that, कि जो ये सोच रहे हैं कि कल तोड़े तो क्या हमको भुगतना पड़े, ऐसी सोच वाले आई ही ना, ये हमारी पहली सोच है। मेरे आखिरी के 3-4 सवाल हैं। मेरे को एक चीज़ बड़ी लग गई और बहुत अच्छी लगी कि यू डिवाइडेड लाइफ इनटू 4 क्वार्टर्स, लर्निंग, अर्निंग एंड देन रिटर्निंग एंड देन संन्यास, जिसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ये चारों के बारे में आपके क्या विचार है? अगर आप हमें थोड़ी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाएं। ये मेरे विचार नहीं है, हमारी संस्कृति और शास्त्र के विचार है कि 4 आश्रम धर्म होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो है आपका विद्यार्थी जीवन है, तो पहला भाग जो है 4 भाग में यदि आपका जीवन विभाजित करें तो पहला भाग विद्यार्थी का जीवन है, दूसरा भाग आप गृहस्थ का जीवन बिताते हैं, परिवार चलाते हैं, तीसरा जो है सेवा का जीवन है। आप परिवार से भी विरक्त होकर सेवा भाव से, कि पहले तो ज़माने में वानप्रस्थ में वन में जाके रहें, किसी ऋषि के आश्रम में रहकर सेवा करें, अपने परिवार से थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे विरक्ति बढ़ाएं, वैराग्य बढ़ाएं। और चौथा जो था वो आप इतने बूढ़े हो गए कि अब किसी की सेवा भी नहीं कर सकते, तब पूरा अध्यात्म सिर्फ अंतर ध्यान में ही आप समय बिताएं और उस परम तत्व की प्राप्ति हो, आपको साक्षात्कार हो। इस भाव से 4 भाग में बिताया गया। तो मैं ये भी कहता था, अभी चक्रव्यूह का हमने उदाहरण लिया, तो पहले 2 भाग जो है चक्रव्यूह के अंदर घुस रहे हैं हम, और दूसरे भाग जो चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं। yes. अब लोग घुस तो जाते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास भूल जाते हैं, तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वहीं पर फंसे रहते हैं, अंत तक उनकी आशा और निराशा के बीच में झूलते रहते हैं। तो ये जो है हमारे संस्कृति में, हमारे भारत जो दर्शन शास्त्र, उसमें बिल्कुल सही सटीक तौर से लिखा हुआ है कि पहला भाग तो जो आप समाज में रहिए, समाज के, दूसरा भाग ये समाज से बाहर निकलिए और आध्यात्म में चलिए। तो ये भाग लोग भूल जाते हैं, यही मेरी प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि यदि हम सही तरीके से, भारत का नाम ही भरत जो
बड़े राजा हुआ करते उन्हीं के नाम पे है। उन्होंने भी अंत में सब कुछ देकर सन्यासी हो गए, पर अंत में क्या, वो भागवत की कहानी है कि वहाँ पर एक छोटे से हिरण के बच्चे पे उनका मोह हो गया, जिसके कारण उनका फिर पुनर्जन्म हो गया हिरण के रूप में। फिर वो ऋषियों की वाणी सुनकर फिर उनका मानव जन्म हुआ और फिर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई। सो आइडिया ये है कि हमारा ये नियम है भारतीय धर्मशास्त्र का, उसका पालन कीजिए, आराम से आपका जीवन सुख से बीत जाए। बट इसमें एक आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ योर लीडर टुडे व्हाइल आई वाज रोमिंग इन द हॉस्पिटल्स, यू नो, मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है कि जब जीवन में आदमी कुछ अटेंड कर लेता है 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, तभी आप आध्यात्मिक या समाज सेवा पे जाना चाहते हो? ये अटेंड करने के बाद ही क्यों आता है दिमाग में कि अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया? मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओस, एमडीज 60 साल में पहुंचने के बाद, ज़्यादातर उस एज में जाने के बाद आप ज़्यादातर काम शारीरिक रूप से नहीं कर पाते हो, बट आपको लगता है मुझे अब समाज सेवा करना है। तो ऐसा क्यों है समाज में हमारे? आपको ऐसा क्यों नहीं होता है कि 30 साल की उम्र से ही आदमी लग जाए साथ में? जरूरी नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ के लग जाए, बट साथ में चल भी सकता है। उसके बारे में आपका क्या मानना है? मैंने कहा कि देखिए, एक थंब रूल मैंने बना रखा है कि ऐसा फॉलो कीजिए, आपकी जितनी उम्र है उतना समय आप समाज को दीजिए। आप 25 साल के तो 25% समय और आपका जो भी धन है, संसाधन है समाज को दीजिए। 50 साल में 50 समाज को दीजिए, 50 अपने घर के व्यक्ति की। वेरी नाइस। 75 होते होते सिर्फ 75 समाज को जाता है, 25 आपका रहता है, और उससे ऊपर तो सब कुछ समाज को ही चले आता है। आपको क्या चाहिए? आपको तब जरूरत ही नहीं है। जो जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज। अगर आप 25 साल के हैं तो 25% नहीं समय दीजिए समाज सेवा में, 30 के हैं तो 30 के दीजिए, 40 के 40 दीजिए, 75 के बाद तो फिर समाज को ज़्यादा दे सकते हैं, दे देंगे आपको, फिर कुछ है नहीं। तो ऐसे आपके अंदर जो है ना, वो मैंने कह रहा ना कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। तो जैसे आप घुसे वैसे ही आप निकलेंगे भी ना। तो ये निकलने का तरीका कि उतना ही धीरे धीरे घुसे, धीरे धीरे निकल जाए, फंस ना जाए समाज के अंदर। तो अधिकतर लोगों को 50-60 के बाद ये क्यों लगने लगता है? क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। इसीलिए हमारे शास्त्रों लिखा है कि 50 साल तक आप रहिए समाज में, उसके बाद धीरे धीरे जो है समाज से आप बाहर निकल के सेवा भाव से मतलब जुड़िए। मेरे 2-3 दोस्तों ने ना कुछ क्वेश्चंस बोले मुझे पूछने के लिए आपके लिए, बड़े रियल हैं, लाइफ के रियल किस्से हैं। मैं चाहता, जब मैंने बताया अपने दोस्तों को स्कूल के, कॉलेज की मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला हमारे ब्याह में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना आप उनसे। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेट्रोस में खासकर आप कार चलाएं, बड़ा प्रैक्टिकल है, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ हो रहा है, लोगों में रोड रेज हो रहा है, एंग्स्ट बहुत है, गुस्सा है, थोड़ी थोड़ी बातों पे एक दूसरे को मार देते हैं, जान तक ले ली जा रही है, कभी कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कभी किसी को चाकू मार दे रहा है, कोई डंडा मार देता है। इतना एग्रेशन क्या स्ट्रेस के कारण आ रहा है? जो लाइफ हम दौड़ रहे हैं उसके कारण आ रहा है? ये एग्रेशन, ये गुस्सा क्यों है? क्योंकि अब ये बोला जा रहा है घरों में, आप जाते हैं, अगर लड़ाई हो जाए किसी से गाड़ी चलाते समय, आप बोलना मत कुछ, गाड़ी ठुक जाए तो बोलो मत, पता नहीं चला कौन निकल के आपको मार देगा। तो ये क्यों हो रहा है? इतना एंग्स्ट क्यों है लोगों में? गुस्सा क्यों भर गया है? खासकर मेट्रो में जो किस्से हो रहे हैं। खुश नहीं है लोग, खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो कुछ और कर रहे हैं और कुछ और उनका उद्देश्य है जीवन का, तो वो दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति एक धर्म का, एक उद्देश्य के पालन से जीवित होता है ना, वो चाहे संगीतकार बने, चाहे कृषक बने या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। जब वो अपने उद्देश्य के साथ काम, उनका तालमेल नहीं बैठता है, वो कुछ और कर रहे हैं जीवन में, वो खुश नहीं है, ये वो अंदर का आक्रोश जो है वो बाहर प्रकट कर देते हैं। यदि आप शांत स्वभाव के, आप खुश हैं, आप निश्चिंत हैं, तो आपको कोई तकलीफ भी दे दे तो भी आप उसको माफ़ करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर इतना क्रोध बढ़ा हुआ है, क्यों भरा है? क्योंकि आप खुश नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का पालन करिए। आप संगीत की साधना के लिए पैदा हुए हैं, आप संगीत की साधना करेंगे तो आप निरंतर कुछ रहेंगे। पर आज का मैं ऑलवेज से अवर इंडिया में रोज हम एक अच्छा कृषक खो देते हैं और एक बुरा इंजीनियर पाते हैं। रोज हम एक अच्छा संगीतकार खो देते हैं, एक बुरा डॉक्टर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज का प्रेशर है, डॉक्टर बनो भैया, इंजीनियर बनो भैया, यही करो वो करो। अब बच्चा जो है उस प्रेशर में बन तो जाता है, लेकिन उसके बाद खुश नहीं रहता है। अब वो खुश घर पे प्रकट नहीं कर सकता, अपने माँ बाप के ऊपर चिल्ला नहीं सकता, तो रास्ते में कोई दिख जाता है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, एक दूसरे के जान लेने पे उतार। मतलब इतना क्रोध, इतना रोध, इतनी बड़ा, आप भी देखते हो, आपको भी दुख होता होगा देख के। बिल्कुल, क्योंकि वो संतोष नहीं है उनके अंदर। यदि वो स्वयं में संतुष्ट है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपके जीवन को सक्सेसफुल बनते हैं कि ठीक है आप जीवन में आपने कुछ पाया, तो क्या उसके आधार होने चाहिए, स्तंभ, क्या मापदंड है? मापदंड पैसा नहीं है, मापदंड नाम शोहरत या पावर नहीं है, मापदंड अंदर की संतुष्टि है, अंदर की खुशी है। फाइंड दैट पर्पस इन योर लाइफ, पर्पस एंड फॉर डू दैट पर्पस ओनली, हेंस यू विल एबल टू अचीव। अच्छा, एक सवाल और आया था मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज के ज़माने के लिए तो बहुत, और मैं चाहता हूँ उसमें यू गाइड पीपल ऑल्सो। उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा
मेरा छोटा बच्चा बिना टीवी देखे हुए खाना नहीं खाता है। डाइनिंग टेबल पे भी देखती हूँ कि फ़ोन लेके कर रही, हाउ डू आई डू दैट? मैं एक दिन फ़ोन छून लेती हूँ तो फिर दूसरे दिन फिर पकड़ लेते हैं। जो आजकल के यंगस्टर बच्चे हैं या छोटे बच्चों को बिना टीवी दिखाए खाना नहीं खाते, क्या इसको कैसे दूर कर सकते हैं? समाज की जो त्रुटियां हैं छोटी छोटी, सदगुरु कैसे देखते हैं इसको? एक बार हमारे भी पेरेंट ने कहा ऐसे, जो हमारे जो पोषक होते हैं, कि हमारा बच्चा घर आया और दिन भर मोबाइल पे खेल रहा है। मैंने सोचा आपकी संस्था में बहुत कुछ सीख लिया है, घर पे मोबाइल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा उसके पास पैसे कब आए मोबाइल खरीदने के लिए? मैंने पूछा तो बोला नहीं उसने नहीं खरीदा मोबाइल, तो हमने खरीदा है, पर खेल हो रहा है। तो मैंने तो उसको दिया किसने? दिया तो आपने। सिर्फ पहले के ज़माने में बच्चे खाना नहीं खाते तो माँ उनको गोद में पकड़ के घुमा घुमा के बाहर कुत्ता गाय दिखा के चंदा मामा दिखा के खिलाती थी खाना। आज की माँ में उतना पेशेंस है क्या? वो मोबाइल खोल के दे देते हैं, बोलते हैं इसको तुम क्या खा रहा है उसको भी नहीं पता, कितना खा रहा है उसको भी नहीं पता ही चलता पेट भर गया, खाया नहीं फिर खाया उल्टी भी नहीं कर देता पता। है बच्चा। क्यों? क्योंकि ये माता पिता दायित्व नहीं उठा रहे। सिर्फ बच्चे के पास पैसे थोड़ा ना है मोबाइल लाने के लिए, टीवी लाने के लिए। इट्स वी आर प्रोवाइडिंग देम। वी वांट टू एस्केप गुड पेरेंटिंग। हम जो है सारा भार जो है मीडिया पे डाल Don't रहे spend हैं time. और फिर बाद में उसी का दोष निकाल रहे हैं कि बच्चा मोबाइल से एडिक्ट हो गया है, टीवी देख रहा है। मैंने उनको यही कहा कि उसको दिखाया किसने टीवी, उसको दिया किसने मोबाइल? नहीं, फिर वो रोता है। तब रोता है तो उसको समझाने के 100 तरीके हैं। जब मोबाइल और टीवी नहीं थे तब भी बच्चे रोते थे, तब भी माएँ समझाती थी उनको। वो आप क्यों नहीं करोगे? आपके अंदर वो पेशेंस है नहीं। हाँ, आप इसको ईजी वे आउट निकल जाते हैं, फिर एक बार वो एडिक्ट हो जाता है। क्योंकि पहले 5 साल में they become very aggressive. हाँ बिल्कुल Very, एग्रेसिव। I've seen cases. यहाँ तो हम लोगों ने को डी एडिक्शन करने का एक प्रोग्राम भी करना पड़ा, मोबाइल डी एडिक्शन, डिजिटल डी I एडिक्शन think प्रोग्राम। you should talk about that as well, सदगुरु, कि इसको कैसे डी एडिक्शन किया जाए। आई थिंक आपको कैंप लगाने चाहिए इस तरीके, जो आए लोग और सीखें कि कैसे करना है इस चीज। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है ना। ये मोबाइल को देख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त नहीं हो सकते। कि अभी हमारा काम हो हाँ, गया। मैं अपना, क्योंकि इतने बिजी हैं, माएँ भी बिजी हैं, बाप भी बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है बच्चे के लिए, तो मोबाइल दे देते हैं। फिर बिगड़ जाता है तो फिर मोबाइल को दोष देते हैं। तो वो दोष मोबाइल का नहीं है, बच्चे का नहीं है, दोष आपका है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। अभी मैं क्विक आपके 4-5-6 हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो रैपिड फायर बोलते हैं, बट बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुनने में। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, फिक्शनल पढ़ते हैं? कौन सी बुक आपने लेटेस्ट पढ़ी? अभी लेटेस्ट मुझे तो याद, क्योंकि मैंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है, ऐसे रैंडमली पढ़ता रहता हूँ। पर परमहंस योगानंद जी की जो बुक है वो मैं पढ़ता हूँ, जो उनके शुरू के जो बुक है डिवाइन रोमांस, वो मेरी हाँ वन ऑफ द वेरी हैप्पी बुक्स। दूसरा बुक जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर है, गॉड लिव्ड विद देम, वो भी मैंने पढ़ी है। वैसे आध्यात्मिक बुक में मुझे ज़्यादा रुचि है, वरना कहानी कथाएँ पढ़नी है तो मुझे रस्किन बॉन्ड की सारी जो स्टोरीज बहुत पसंद है, मैं वो बहुत पढ़ता हूँ। बिकॉज द वे यू नरेट योर डिस्कोर्स व्हिच आई वाज लिसनिंग, इट्स वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। आप बहुत ईजिली समझाते हैं लोगों को, ईजिली समझ में आ जाता है। दूसरा, मैं 2-3 नाम लेता हूँ, आपके दिमाग में क्या लाइन आती है शब्द पहला? नरेंद्र मोदी नाम आता है तो अब क्या आता है? कर्मयोगी। राहुल गांधी पक रहे हैं, पक रहे हैं, फल पक रहा है। फल पक रहा है। योगी जी कर्मठ और निर्भय। अमित शाह जी सूझबूझ से भरे हुए। आपको एक तरीका बताना है जिससे हर व्यक्ति जो सुन रहा है आपको अपने आप को पॉजिटिव रख पाए हर सिचुएशन में। एक लाइन में आप क्या बोले जो पॉजिटिव रखे, कुछ भी हो जाए? सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है मेडिटेशन करने के लिए? मेरा अपना बेडरूम है। अपना बेडरूम, वहीं पे आप मेडिटेशन? कॉर्नर बैठ के मैं अपना ध्यान वहीं कर लेता हूँ। सदगुरु को कभी इश्क हुआ? इश्क तो ऐसा नहीं हुआ डायरेक्टली, नहीं। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में तभी आपके नहीं, दोस्त तो बहुत थे, सब अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत नर नारी हों सभी अच्छे मित्र रहे हैं। इस तरह से तो कोई सदगुरु का इश्क नहीं हुआ आज तक, लगाव वाला, इस तरह लगाव वाला प्रेम नहीं हुआ है। सदगुरु सबके हैं। आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? खाली समय में आप क्या करना पसंद करते, जब भी समय मिले आपको? हाँ, मैं संगीत सुनता हूँ, बहुत क्लासिकल भी सुनता हूँ, और मुझे पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत पसंद थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो मैं वो सुनता हूँ। आजकल मैं वचन साहित्य है कन्नड़ा का, कन्नड़ में रहता है, जो यहाँ के बसवन्ना और इनकी जो साहित्य है, वचन साहित्य कहते हैं इसे, वो भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। सदगुरु मोबाइल फोन यूज करते हैं? जी जी, वो मेरा ऑफिस है। अच्छा, उसी से सब चलता है, क्योंकि मैं कहीं सब मिल नहीं सकता। आपको फेवरेट खाना क्या है? नॉर्थ इंडियन खाना है, दाल रोटी सब्जी। दाल रोटी सब्जी, छत्तीसगढ़िया है प्रॉपर। बिल्कुल। आपकी एक कोई विश पूरी हो सकती हो जीवन में तो क्या विश करना चाहेंगे पूरी? मेरा अपना खुद का नहीं, लेकिन क्या सभी सुखी से रहें सब। मैं चाहता नहीं कि कोई बच्चा किसी भी उनकी आवश्यकता से जो है वो वंचित रहे, ऐसा ना हो।
डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है आपके हिसाब से? आत्म की संतुष्टि। आत्मा की संतुष्टि। क्या स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, वाइस वर्सा? बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी रहेगा तभी पॉलिटिक्स सही तरह से चलेगा। जो राज ऋषि का जो हमारा जनक महाराज वाली जो सोच है वही पॉलिटिक्स चला सकती है ठीक से। आपकी एक जर्नी को एक लाइन में बोला जाए, कि याद करा जाए, तो एक लाइन क्या होगी आपकी जर्नी को? समर्पण भाव। समर्पण भाव। अगर आज बाबा जी होते, सत्य साईं बाबा, आपके काम को देख के कितना खुश हो रहे थे फिजिकल फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में होते तो मुझे थोड़ी डांट भी पड़ती है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा उनका संबंध वैसा है। किस चीज़ के लिए डांट पड़ती है? कभी कभी मैं पेशेंस खो देता हूँ, तो वो कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, पर अपना भाव जो है सबके प्रति समान बनाए रखो। अगर आप पे कभी कोई फिल्म बने तो आप किसको चाहेंगे कि वो आपका रोल प्ले करेगा? मुझे तो ऐसे याद नहीं, पर मुझे कुछ एक्टर्स बहुत पसंद हैं आज के भी समय में। पुराने समय में भी थे, अच्छे लोग थे, मुझे देवानंद साहब बहुत पसंद थे उस समय भी। लेकिन आज के समय में जो आपका किरदार निभा सके, ऐसा कौन लगता है आपको हीरो? मुझे पता नहीं, पर अब तो पहले मुझे श्रेयस तलपड़े जी बहुत अच्छे लगते थे। अब बहुत ये जो एक भूमिका वाले जो पात्र में निभाने थे वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब तो शायद पता नहीं, ज़्यादा फिल्में तो आती नहीं होंगी। आपने कोई लेटेस्ट फिल्म देखी है अभी? लेटेस्ट मैंने इंग्लिश फिल्म देखी, क्योंकि मैं वहाँ ट्रैवल करता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। अभी ज़्यादा तो याद नहीं, पर मुझे लास्ट जो अच्छी फिल्म याद थी वो थोड़ी कठोर सिनेमा है, लेकिन द लास्ट माइल मैंने देखी थी। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? बेंज, मर्सिडीज बेंज। जैसा आपने कहा कि आपको संगीत का बड़ा शौक है, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कोई गीत गाएं हमारे दर्शकों के लिए, जो आने वाले युगों तक ये डिजिटल लाइब्रेरी लोगों के हृदय के करीब हो। अरे, हम आपके मुंह से कुछ 2-3 लाइनें सुनना चाहते हैं। मैं आपको साथ दूंगा जरूर, आप गाएंगे तो। मैं इतना कुछ गाता नहीं हूँ। 2-3 लाइनें जो भी आपको फेवरेट हो, आपके क्लासिकल कोई भी संगीत आप गाना चाहें। पिछली बार किसी ने कहा तो मैंने गाया था जो मधुबन खुशबू देता है। प्लीज वही गा दीजिए, बहुत सुंदर सॉन्ग है। अच्छी बात है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाह वाह वाह। सदगुरु जी, आपका हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना समय दिया, आपके जीवन को इतना करीब से जानने का हमें मौका दिया। आज हमें वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो संदेश है आपका, बहुत अच्छे से समझ में आया कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मेरा आप एक काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसा अस्पताल है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग यहाँ वहाँ भटक के बहुत कुछ खो देते हैं, जब तक यहाँ पहुँचते हैं बहुत देर हो जाती है। तो वहाँ तक आप लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि ऐसी संस्थाएं हैं, भारत भर में हैं, आप उसका पूरा सदुपयोग करें। और आपके माध्यम से सभी से भी यही अनुरोध है, पूरे भारत के लोगों से, विश्व के लोगों से अनुरोध है, एक परिवार की तरह हम रहना सीखें, एक दूसरे के प्रति एक संवेदना रखें और ये प्रेम और सेवा के भाव से अपना जीवन जिए। यही मेरा संदेश है। जैसा कि आपने देखा, आज हम गेम चेंजर्स में बात करने आप पहुँचे थे श्री सत्यग्रामा मुदिनहल्ली में। हमने बहुत करीब से जाना कि किस तरीके से समाज से रिलेटेड काम हो रहे हैं, और आज सदगुरु ने उन सब पहलुओं को भी आंसर करने का हमें प्रयास किया जो एक तरीके से कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म की भी बात करते हैं लोग इनके साथ में। तो आप देखते रहिए गेम चेंजर विद एमजे। धन्यवाद, नमस्कार।